तो मैं आज हम लोग टॉपिक पे पूरा प्लान तो कवर करेंगे, लेकिन आज थोड़े से एक्सरसाइज भी करेंगे साथ में, बिकॉज प्लान तो हम डेली कर रहे हैं, प्लान आज भी होगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जितने भी लोग आज मुझे सुन रहे हैं, तो सबसे पहले आज अपनी पेन कॉपी रखें, और मीटिंग स्टार्ट होने से पहले आपके ऊपर कितने का कर्जा है, कितनी लेनदारी है, कितना पैसा आप देना चाहते हैं, उसकी नोट बना लें आप। ठीक है, मैं अगले 5 मिनट के बाद ये आपसे पूछूंगा अपने अपने, और हमें बेशरम होकर बोलना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कर्जा कोई आपका कहना चाहिए कि कोई बुरी चीज नहीं है। मैं इसको हमेशा एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखता हूँ कि कर्ज जिसके ऊपर है वो व्यक्ति कहीं ना कहीं करोड़पति है, क्योंकि कर्जा उसी के ऊपर होता है जो व्यक्ति काम करता है। रोड चलते आदमी के ऊपर जो है कर्जा नहीं होता, इसी का ध्यान दीजिएगा। तो कौन कितना बड़ा कर्जे वाला है, जरा आज हम थोड़ा बात करेंगे इस विषय में, और उसको कैसे हमें जो है न्यूट्रलाइज करना है, न्यूट्रल करना है, ताकि हमारी जो नॉर्मल जीवन शैली है वो एक लाइनअप हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं मेंटली प्रेशर तो होता है, नो डाउट। ठीक है, तो खैर, जो भी लोग आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, अपने अपने सारे गेस्ट को इनवाइट कर लें फटाफट। और मीटिंग का टाइम तो हमारा हो चुका होगा, कितना बज गया, 8:30 हो गया है। मैं 5 मिनट थोड़ा सा भी और अभी आप सबको वेट कराऊंगा, क्योंकि आज हम लोग थोड़ा सा सभी को चाहते हैं कि बात हमारी स्टार्ट हो तो सब सब लोग रहें कम से कम। ठीक है ना, तो ऑलमोस्ट सभी लोग आई थिंक जुड़ रहे हैं। चलिए, तो अपनी पहली एक्सरसाइज क्या करना है आपको, जो भी आपके लॉसेस हुए हैं, जो आप वास्तव में मतलब किसी कंपनी में अगर आपने काम किया है और आपके काम करने की वजह से कुछ लोगों का अगर पैसा उस कंपनी में डूब गया है, जो आप देना चाहते हो, जो आपके ऊपर एक लायबिलिटी बन गई हो, तो एक पेन कॉपी लिख अभी रखिए अपने पास में और उसको लिखिए। ठीक है, और उसको कैसे रिजॉल्व करना है, मैं छोटा सा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा। दूसरी बात दिमाग में ये लेके ना आए कि जैसे हम लोग कंपनी लूटे हैं तो अपन भी एक कंपनी खोलते हैं और हम भी लोगों को लूटेंगे, बिल्कुल नहीं। ठीक है, आप अपनी अच्छी नीयत से करना चाहते हैं, बट अल्टीमेटली अभी वो समय नहीं रहा कि हम कोई कंपनी खोलें, फिर उसके बाद उसमें इन्वेस्टमेंट करें। और आज कंपटीशन का माहौल इतना ज्यादा है कि अगर आप कोई कंपनी खोल करके कि भी अगर सोचें कि मैं कंपनी खोलूं और लोगों को, आपके पास टीम भी होगी, अच्छी नॉलेज भी होगा, एक्सपीरियंस भी होगा, हर चीज है, फिर आप मतलब दो लोगों के लिए स्पेशली आज मैं मीटिंग मतलब थोड़ा सा टाइट कर रहा हूँ। एक वो लोग जो लोग कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करने के बाद में, कुछ लॉसेस होने के बाद, कुछ प्रॉफिट होने के बाद कंपनी खोल करके अपना जो है समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं, एक वो है। और दूसरे उन लोगों की बात करूंगा आज मैं, जो लोग किसी न किसी सिस्टम में फेलियर हुए हैं या सक्सेस हुए हैं, और वहां एक कर्जे के रूप में एक बड़ा अमाउंट उन्होंने अपने पास एक ले लिया है। जो देखिए, दो दो प्रकार के व्यक्ति भी होते हैं मार्केट में। एक होता है कि जो होता है होगा, मुझे से फर्क नहीं पड़ता, दुनियादारी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एक वो होता है कि अगर उसने किसी कंपनी में काम किया है और किसी का पैसा डूबा है, तो उसको देने की नियत है, भले चाहे उसके पास नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो नियत जिसकी है वास्तव में कि यार मैं अगर मेरे पास पैसा होता तो काश मैं मेरी वजह से जिन लोगों को पैसा डूबा है मैं देने की कोशिश करूंगा। कई लोग ऐसी इस सोच के हैं। ठीक है, तो ऐसे कितने लोग हैं, वो लोग भी आज हम बात उनके विषय में भी बात करेंगे, आपसे बात करेंगे, कितना कर्जा हो चुका है उसके विषय में बात करेंगे, और इस कर्जे को चुकाने के लिए आपने क्या क्या प्लानिंग करके रखी है, इसके ऊपर बात करेंगे, और हम लोग इसका क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं उसकी भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम अपने जो को होस्ट को इनवाइट कर लेते हैं। हमारे सारे लोग कहाँ हैं, मनोज जी, डॉक्टर मनोज यादव जी, ओके। सो प्लान आज हम नो डाउट करेंगे, बट प्लान के साथ साथ ये एक्सरसाइज होना भी जरूरी है, बिकॉज हमारा वाई क्लियर नहीं होगा ना तो हम लोग काम नहीं करेंगे, बिकॉज ये कोई प्रोडक्ट बेचने वाला कोई सिस्टम तो है नहीं, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट करना है, तो आखिर हम लोग कर क्या रहे हैं, राइट। तो वी हैव अ सोल्यूशन, बट सोल्यूशन से पहले ये सोल्यूशन आपको चाहिए भी कि नहीं चाहिए, ये जानना जरूरी है। तो आई होप कि आपके सारे गेस्ट आ चुके होंगे, और मैं अपने जो को होस्ट हैं जरा उनको याद कर लूँ 2 मिनट के लिए, ताकि मेरी तरफ से कोई दिक्कत आए तो कम से कम। ओके, जी सर, थैंक यू नमस्कार हूँ थैंक यू मैं। थैंक यू सर। ओके, सो मैं धर्मपाल जी को, मनोज जी को मैं को होस्ट क्रिएट कर दिया सर। अगर मेरी तरफ से कोई टेक्निकल इशू आता है तो प्लीज़ आप उसको कंटिन्यू कीजिएगा। आई होप सभी लोग हैं अभी। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं, राइट। सो जरा हम अपना बोर्ड प्लान को ओपन कर लेते हैं पहले। ओके, आई होप आपने छोटा सा वर्कआउट जो बोला था आपने कर लिया होगा अपना अपना, कि जिनको जरूरत है, मतलब जो चाहते हैं कि मैं ये जो लाइबिलिटी आ गई है कंपनी की वजह से, उसको पूरा करने चुकाने के लिए, तो वो कितनी है, किसके ऊपर है, आपने लगभग नोट कर लिया होगा। थोड़ा सा इसके ऊपर हम भी बात करने वाले हैं, राइट। और इसमें बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि आप किसी प्लेटफॉर्म, कई लोग यहाँ पर नए लोग भी होंगे, तो ऐसा मत सोचिए कि हम किसी प्लेटफॉर्म पे बैठ करके अपनी चीज़ों को, पर्सनल चीज़ों को शेयर कर रहे हैं। ये पर्सनल चीज़ें नहीं होती हैं सर, ये कहीं ना कहीं आपको दिन रात सोने नहीं दे रही हैं। तो आपको अगर वास्तव में इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है तो आपको शेयर तो करना पड़ेगा, अदरवाइज आप घुटते रहेंगे।
अगर आपके पास सॉल्यूशन भी होगा तो किससे बात करेंगे? आज की डेट में भाई भाई की मदद नहीं करता है, दूसरा व्यक्ति कैसे आपकी मदद कर देगा? क्या एक्सपेक्टेशन आप रख रहे हैं दूसरे से? ठीक है, तो एक मारा हुआ व्यक्ति दूसरे मारे हुए व्यक्ति की जो है कहीं ना कहीं मदद करता है। आप भी परेशान हैं, मैं भी परेशान हूँ, हम सब परेशान लोग हैं, अल्टीमेटली हमें फंड चाहिए ना। हमारे साथ में जो छल कपट हुआ है कंपनी के द्वारा, हम लोग आज भी कहीं ना कहीं स्टेबल होना चाहते हैं, लेकिन कंपनियों ने क्या किया, हमारा दुरुपयोग किया। उनको आपके फ्यूचर से और हमारे फ्यूचर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैं हमारा वर्ड आपका वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ, जिस नैया में आप हैं उसी नैया में हम भी हैं। तो हम लोगों ने मिल करके एक सोल्यूशन निकाला है कि बहुत हो गया, अभी कंपनी कंपनी कुछ अपना करने का टाइम आया है, जहां पर कोई प्रोडक्ट नहीं होगा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, कोई आपका बॉस नहीं होगा, ठीक है, कोई लाइबिलिटी नहीं होगी। तो आगे चर्चा करने से पहले आज थोड़ा सा हम बात करेंगे कि कितने लोग हमारे साथ ऐसे जुड़े हुए हैं जो वास्तव में इस दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात बताऊं कि कई लोग तो आज की डेट में सुसाइड भी कर चुके हैं। 2012 से लेकर 18 या 19 तक का रिकॉर्ड अगर देखा जाए, तो कंपनियों में काम करने की वजह से जो उनके ऊपर लाइबिलिटियां आई थी, लोगों के प्रेशर की वजह से वो लोग आज नहीं रहे दुनिया में। ठीक है, तो मैं चलिए वन बाय वन मैं सबको एक तरह से बोलूंगा। जितने शिशुपाल सर आपने हैंड रेस किया है, शिशुपाल सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ओके, जेपी सर आपको भी मैंने म्यूट किया है सर। सर नमस्कार। शिशुपाल सर। आपने बोला ना चीजों को लेके, जी जी जी। तो उसमें मेरी भी मतलब है देनदारियां कुछ, इसलिए मैंने हैंड रेज किया। ओके ओके, तो चलिए सर हम लोग वन बाय वन, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ, जितने भी लोगों को फंड देने की एक रख रहे हैं कि हाँ मुझे भी फंड देना है, मेरे ऊपर लाइबिलिटी है, तो कितने लोग ऐसे हैं जो लाइबिलिटी में है और मार्केट में पैसा देना चाहते हैं? प्लीज अपना अपना हैंड रेज कीजिएगा। हम थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे, एक दो लोगों से बातें करेंगे ताकि हमें एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, ओके। जितने लोगों को खुल के बोलिए सर, देखिए हम लोग यहाँ पर कोई कंपनी ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, वी आर ईच अदर एंड वी आर अ फैमिली। तो अपने साथ शेयर कीजिए चीजों को, और आपने अभी तक उनको चुकाने के लिए प्लानेट वे के अलावा, मैं प्लानेट वे की बात नहीं कर रहा हूँ, जो व्यक्ति ऐसे हों जो कि देखिए जो व्यक्ति प्लानेट वे में आ गया हो तो उसको पता है कि कैसे क्या हमें करना है, फिर भी जो जितने भी लोग देखिए, ऑलमोस्ट कई सारे लोगों ने जो है हैंड रेस किया हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि हम लोग कहीं ना कहीं आज भी ग्रसित हैं इन सब चीजों से, और बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट पैसा देना चाहते हैं सही नियत के साथ में। और ऑलमोस्ट 20 पार्टिसिपेंट्स ने हैंड रेस किया हुआ है। आई होप कि और भी होंगे, कई लोग नहीं अभी हैंड रेस कर पा रहे होंगे। आपके पास मोर का ऑप्शन होगा, उसमें रेज हैंड का ऑप्शन होगा, या अपने नाम के ऊपर क्लिक कीजिए, वहां पर हैंड रेस का ऑप्शन होगा। तो ये छोटी सी जो प्रैक्टिस है ना, ये आपको अपने आप से जो है रूबरू कराने की जा रही है कि आप कौन है। ठीक है, तो ये जितने भी लोगों ने आपने हैंड रेस किया है, आई सल्यूट यू, बिकॉज ये सोच होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज कितने लोग कंपनी में काम करते हैं, आपके पैसे से उनको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पैसा आपका डूब जाए, आप कमा लो गमा लो, उसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपकी जो सोच है, देने की नीयत है, ये अपने आप में बड़ी बात है। तो जिस व्यक्ति की ईमानदारी और नीयत और मेहनत, तीन चीजें जिसके पास होती है, वो कभी पीछे नहीं हटता है। और अभी बताइए, लगातार लोग अपना हैंड रेस करते चले आ रहे हैं, 26 से 27 लोग हैं ऑलमोस्ट, काफी लोग अभी हो चुके। और भी देखिए संतोष जी हैं, फिर और भी राजकुमार चौरसिया जी हैं। मतलब ये चीजें छोटी नहीं है जो आप अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, ये आपको देने की एक नियत जो है अंदर से, आज भी चाहते हैं कि यार हमारी वजह से जिसका नुकसान हुआ है, कम से कम अगर मेरे पास भविष्य में पैसा आता है तो मैं चुकाऊं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, और देखिए लगातार कितने लोगों ने अपना हैंड रेस किया है। मैं एक दो लोगों को इसमें से बीच में लूंगा अभी। ठीक है, तो चाहूंगा ये कि आपने प्लानेट वे के अलावा, अगर आपके पास प्लानेट वे नहीं होता, तो क्या आपके पास कोई ऐसा सोल्यूशन है जिसके माध्यम से आप अपना जो ये प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर सकते हैं? तो मैं किसी एक व्यक्ति को सर पहले तो अनम्यूट करता हूं, जो कि मुझे लग रहा है कि नए व्यक्ति हैं, जैसे कि विजय पाल जी हैं दिल्ली से। ओके, शायद आप नए फर्स्ट टाइम आए हैं आप मीटिंग में, और ये इस टाइप की एक्सरसाइज आज हम लोग पहली बार करने जा रहे हैं। आई थिंक 7-8 महीना हो गया हम लोगों को वर्कआउट करते करते, लेकिन 7 से 8 महीने में ये हम लोग एक्सरसाइज पहली बार करने जा रहे हैं, बिकॉज ये एक्सपीरियंस मिला हमें लोगों से बात करके, उनसे मिलके। तो नमस्कार सर। जी सर, नमस्कार। जी सर, आपकी सर वॉइस थोड़ा सा डिसकंटिन्यू हो रही है, क्या आप थोड़ा सा नेटवर्क में आ सकते हैं? मैं सर मैं नेटवर्क में बैठा हूँ, मेरी आवाज तो आ रही होगी सर? हाँ अभी आ रही है, अभी आ रही है जी। हेलो। जी सर, जी सर अभी आ रही है। विजय पाल जी, क्या आपके पास विजय सर थोड़ा सा डिस्टर्ब है, आवाज नहीं आ रही सर? आवाज आ रही है सर, आवाज हाँ, आ रही है अभी आपकी अभी मेरे परफेक्ट है, अभी परफेक्ट है। हाँ जी, आपके पास आई थिंक आप पहली बार आए मीटिंग में, राइट? जी जी बिल्कुल।
ओके ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। तो मैं आपकी प्रीवियस लाइफ के बारे में नहीं पूछूंगा कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसा रहा, बट अल्टीमेटली अगर आपके ऊपर जो भी लाइबिलिटीज है मार्केट की, ये एक अपॉर्चुनिटी तो पैदा करती होंगी सर। अंदर से इतना अच्छा फील तो होता होगा कि यार मैं छोटा व्यक्ति नहीं हूँ, राइट? आपने कुछ किया है तभी इतनी सारी लाइबिलिटीज है, और आपने लाइबिलिटी को माना है इसलिए लाइबिलिटी है। जो कई लोग तो मानते भी नहीं मेरे ऊपर लाइबिलिटी है। तो क्या आपके पास कोई सोल्यूशन है कि इस लाइबिलिटी को कैसे दूर करना है? आपके पास रास्ता क्या है सर? सर अभी कोई रास्ता नहीं है, मैं रास्ते की बस तलाश में हूँ, कोई रास्ता मिले ओके, जिसकी वजह से मैं लोगों का पैसा अपने हाथ से दे सकूं। ठीक है। आप क्या मुझे फिगर कुछ बता सकते हैं कि कितना फिगर है आपका? करीब 7 लाख है। 7 लाख रुपए है, ठीक है। हम्म। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। और एक दो लोग हम हैंड रेज करवा लेते हैं सर। विजय अपना माइक म्यूट कर दीजिएगा। ओके, सत्येंद्र कुमार जी। सत्येंद्र जी, आपको मैंने म्यूट किया है सर। ओके, चलिए तो ज़्यादा समय न लेते हुए नॉर्मली मैं एक काम करता हूँ, पहले तो हम बात करते हैं यहाँ पर। एक दो लोगों सुनना चाह रहा था एक्चुअली क्या क्या रास्ते मेरे पास। तो जो मैंने लोगों से बात की है वो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मैं राजकुमार चौरसिया जी को भी सुनना चाहूँगा और मुन्ना लाल मौर्य जी को सुनना चाहूँगा कि आपके पास दूसरा कोई रास्ता है क्या जिसके माध्यम से आप जो है ये अपनी लाइबिलिटी चुकाने की प्लानिंग कर रहे होंगे। प्लान वे के अलावा की बात कर रहा हूँ। राजकुमार जी। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सभी भाइयों को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर एक सिस्टम में काम कर रहा हूँ, मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। जी 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 वही कुछ कलेप्स हुआ मामला। आपको पूरा मार्केट का पैसा है जी और अप्रॉक्स हमारे हिसाब से कैलकुलेट तो नहीं किया, लेकिन फिर भी 10-12 CR होगा। 12 CR का लाइबिलिटी लगभग आपकी टीम के मतलब आपके ऊपर है एक तरह से देखा जाए। मेरे ऊपर है सर, मेरे ऊपर है। ओके ओके, इसको रिजॉल्व करने अब की प्लानिंग है आपके पास अब कोई? कोई प्लानिंग नहीं सर, कोई प्लानिंग नहीं। और जब मैंने इसको सिस्टम को देखा था हाँ तो हाँ सिर्फ मेरे दिमाग में यही चीज आई थी कि अगर जी, वहां से नहीं होगा तो हम यहाँ से करके लोगों को पैसा दे देंगे। ठीक है ठीक है। थैंक यू सो मच सर। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अभी, और आप लोग अपने अपने हैंड डाउन कर सकते हैं अभी, और हम इसकी चीज़ों को समाधान की बात करेंगे। देखिए समस्याएं अल्टीमेट निकल के आई कि 30-35 लोगों ने, लगभग 32 लोगों ने, लगभग मिनिमम जो है लोगों ने अपने अपने यहाँ हैंड रेस किए थे। ऑलमोस्ट जो एक चीजें निकल के आई वो कहीं ना कहीं सत्य है, और हम इसी को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस लाइबिलिटी को कैसे चुकाना है? अगर इस लाइबिलिटी को एक अपॉर्चुनिटी समझें आप, तो सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपके ऊपर 10 करोड़ रुपए का कर्जा है तो इट मीन्स आपकी जो क्षमता है वो 100 करोड़ रुपए कमाने की है मिनिमम। ठीक है, इस चीज को बिल्कुल आप टोटली अपने दिमाग में डाल लीजिए। कर्जा राह चलते व्यक्ति के ऊपर नहीं आता है। जो व्यक्ति वास्तव में जीवन में कुछ करता है ना, कर्जा उसी के ऊपर आता है। तो ये आपकी जो है पोटेंशियल है, इसको आप कमजोरी ना समझें। जितना बड़ा कर्जा उतना बड़ा पोटेंशियल। ठीक है। दूसरी बात कि इसको कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो जो आपकी पोटेंशियल तो कितनी है, 100 करोड़ रुपए की। तो जहां समस्या है वहां समाधान वही होगा। तो जब आपकी समस्या 10 करोड़ रुपए की हो तो समाधान आपको ढूंढना है कितने का, 100 करोड़ रुपीज का। कि आपके जो समस्या है वो तब सॉल्व होगी जब आपके पास 100 करोड़ रुपए होंगे, तब जाके आप जो है 10 करोड़ की समस्या को सॉल्व कर पाएंगे। ये भी एक फैक्ट है। ठीक है, तो समस्या के ऊपर नहीं, समाधान के ऊपर फोकस करना है। दूसरी बात और क्या है कि आपके पास में बहुत सारे हो सकता है रास्ते हों। कई लोगों को लगता होगा कि मैं अपनी खुद की कंपनी खोलता हूँ, और कंपनी खोलने के बाद में हम लोग क्या करेंगे कि कोई एमएलएम का बढ़िया सा प्लान और बढ़िया सा सॉफ्टवेयर बनवाएंगे, और जिस तरीके से हम लुटे हैं वैसे लोगों को हम इकट्ठा करेंगे, लेकिन ईमानदारी से काम करेंगे। लेकिन चलते चलते होता क्या है कि आपको इस चीज का तो नॉलेज है, लेकिन इस चीज में आप फेल हैं, टेक में, टेक्नोलॉजी में। हो सकता है कि आप अपनी कंपनी खोल लें, बढ़िया सा प्लान बना लें, लेकिन वो कंपनी का जो प्लान है वो कौन बनाएगा, डेवलपर्स बनाएंगे। ठीक है, और डेवलपर्स की जानकारी आपको नहीं है। मतलब कि कौन सा सॉफ्टवेयर बेटर रहेगा, कैसे आपका डेटाबेस मैनेज हो रहा है, सर्वर क्या कहलाता है, उसकी एबीसीडी नहीं पता आपको। और होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करके सस्ते से सस्ता सॉफ्टवेयर बनवा लेते हैं और काम करना स्टार्ट कर देते हैं। आपके पास टीम अच्छी है, आप ईमानदार व्यक्ति भी हैं, बढ़िया काम करना भी चाहते हैं, बट अल्टीमेटली टेक्निकल रीजन की वजह से आप सिस्टम में आज नहीं तो कल फेल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका नॉलेज नहीं है। मैं इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दूंगा। तो पहला तो लोग एक ये ऑप्शन निकालते हैं। दूसरा, किसी ना किसी कंपनी में सोचते हैं चलो ठीक है यहाँ से अभी हमारा जो है लायबिलिटी आ गई है, दूसरी कंपनी ट्राई करते हैं। तो सेकेंड कंपनी में जो है कहीं ना कहीं ट्राई करेंगे, और पता चला कि वही हादसा उनके साथ फिर हो गया। तो 10 करोड़ की लायबिलिटी पहले थी, प्लस उसमें 5 करोड़ रुपए और ऐड कर लीजिए। तो कहते हैं दूध का जला छाछ कोई फूंक के पीता है, तो पता चला वो छाछ नहीं, वो गर्म, उससे ज्यादा गर्म दूध निकला वो। तो पहले 10 महीने पड़ रहे थे, कितने महीने, अब 5 और हो गए। और सबसे बड़ा हेडेक क्या होता है कि फैमिली में अगर कोई तीसरा व्यक्ति आकर के घर बैठ जाए
तो साला करा किसी और ने, भरना आपको पड़ता है, चेक आप अपना भर के उसको दोगे, भैया लो भैया 1 साल की गारंटी ले लो आप, मैं पैसे दूंगा, तरह तरह की बात है। 20 बच्चों के सामने कोई अगर आपको आके यहाँ शर्मिंदा करे तो कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि आज ही आत्महत्या कर ले हम। मैं बहुत बिल्कुल बेसिक बात कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं बिल्कुल जड़ों की हम कहना चाहिए ना कि एक आधार की बात कर रहे हैं, या हम कोई किसी की सिखाई हुई बातें नहीं कर रहे हैं। हमने भी बहुत कुछ सहा अपनी लाइफ में, ठीक है। तो वही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, हो सकता है आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो। तो आखिर करना क्या है? तो करना यह है कि अब हम सबको एक साथ मिलके एक अपना खुद का यूनिट बनाना पड़ेगा। आज की डेट में लाखों लोग तो होंगे मार्केट में, अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है तो आप देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक सोल्यूशन मैंने निकाला है 2 साल की मेहनत से, ठीक है, और जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, 101% लीगल है, बिना कोई प्रोडक्ट बेचे, कोई आपको सुबह शाम हमाली नहीं करना है। लोगों को प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का बुखार चढ़ा होता है यहाँ पर, मैं बहुत सारे लोग हैं, बुराई नहीं कर रहा हूँ किसी चीज की, लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और केवल बिना सैलरी वाला हमाली वाला धंधा है, ठीक है। बिजनेस करते हैं, अच्छे से अच्छे रॉयल्टी वो जीते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सुबह से शाम तक बिना सैलरी के, भैया ये प्रोडक्ट ले लो, वो प्रोडक्ट ले लो, करते 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 हमें सपने दिखाए जाते हैं अरबों रुपए के। अब यहाँ लाखों की आबादी में अगर 10 लोग सफल भी हो गए तो किस मतलब कैसे नेटवर्क मार्केटिंग, बताइए आप मुझे। हम लोग अपने जीवन का 10-10, 20-20 साल दे देते हैं इन्वेस्टमेंट सिस्टम में, प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम में, पता नहीं कहाँ का अपना दे देते हैं। अल्टीमेटली हम लोग उनके सेल्स मैनेजर हैं, सेल्स पर्सन जो होता है ना, वी आर अ सेल्स पर्सन, हमें बोला ही जाता है एसोसिएट, एज ए एजेंट, मतलब कमीशन में काम करने वाला आदमी, जितना धंधा उतना कमीशन। बुरा मत मानेंगे इस चीज का, बट ये सच्चाई है। और कई सारे, मैंने सीएमडी से बात की है, जब इस प्रोग्राम को बनाया था तो करीबन हमने 42+ कंपनी को पर्सनली ज्वाइन किया था, जहां 8 से 10 लाख महीना डूबा था। शिशुपाल सर इसके साक्षात गवाह हैं। 42 कंपनी को केवल मैंने ज्वाइन किया था ये समझने के लिए कि यहाँ चल के आ रहा है, बिहाइंड रीजन क्या है कि कंपनियां डूब क्यों रही हैं। तो सर उन लोगों की नियत ही खराब होती, कई लोगों की, 90% लोगों की बात कर रहा हूँ, 10 लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, बट 90% लोगों की नियत खराब होती है। केवल और केवल पैसा, अपनी लाइफ को अच्छी करने के लिए आते हैं वो लोग। आपसे, उनको आपके करियर से कोई मतलब नहीं है। हमारे करियर से, हमारे कहना चाहिए कि एज से, हमारे एजुकेशन से खेला जा रहा है। आज की डेट में आप टेक्नोलॉजी से पीछे हो चुके हैं। अगर कोई नई चीज आती है टेक्नोलॉजी वाली, आप वो अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये बहुत सारी समस्याएं हैं। तो आज थोड़ा सा इसमें इसके ऊपर टाइम मैंने इसलिए ज्यादा लिया बिकॉज ये चर्चा होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आपका ईगो बिल्कुल छोड़ दीजिए, कोई किसी का सगा नहीं है। हम लोग अगर एक साथ हो जाएं, जो केकड़ी वाली गंदी आदत है वो उसको खत्म कर दें, एक दूसरे की टांग खींचना, तो पता नहीं क्या हो सकता है। तो आज हमें वही करना है। सबसे पहले काम तो ये करना है कि हमारे पास पैसा नहीं है ना, तो पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी भी इंपॉर्टेंट आपकी नियत होती है। आपको कितना पैसा चाहिए? आप अपना हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं, आप अपना नया शोरूम खोलना चाहते हैं, एक नया कॉलेज खोलना चाहते हैं, एक नया कंप्यूटर सेंटर खोलना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं आप? पैसा ही चाहिए ना आपको, पैसा हम आपको देंगे। एक व्यक्ति को अगर 50 करोड़ रुपए की जरूरत है हॉस्पिटल खोलने के लिए, अगर वो 50 करोड़ रुपए आज उसको मिल जाए तो उसके कितने साल बचेंगे? 10 साल से 20 साल, 30 साल बचेंगे, क्योंकि 30 साल जब प्रॉपर काम करेंगे आप, तब जाके 50 करोड़ रुपए की इनकम होगी। लेकिन ये 50 करोड़ रुपए अगर आज ही आपके पास आ जाए तो 30 साल आपकी बचत हो जाएगी, टाइम ट्रेवल हो जाएगा। हम लोग साइंटिस्ट हैं, हम लोग एंटरप्रेन्योर हैं, हम कोई मार्केटर नहीं है। कंपनी को कंपनियां हम बनाते हैं, कोई तीसरा बनाने नहीं आता यहाँ पर। तो मैं आपसे कोई यहाँ प्रमोशन वाली बातें नहीं करूंगा, ना बड़ी बड़ी बातें करने की बात कर रहा हूँ कि हम लोग ये हैं, कि हम लोग वो हैं। आप अपने आप में स्वयं सक्षम है, किसी भी कंपनी की आपको आवश्यकता नहीं है, ना मेरी ना किसी और की, ठीक है। तो हमें करना क्या पड़ेगा, एक छोटा सा हमने यहाँ पर सोल्यूशन निकाला है। अगर आपको ये सोल्यूशन ठीक लगे तो प्लीज इसको गो अहेड कीजिएगा, अदरवाइज जो भी आप काम कर रहे हैं उसको करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। 155 लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, और ये जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं हमें, बस आप अपनी संख्या बना के रखिएगा और चीजों को अगले आधे घंटे तक ध्यान पूर्वक सुनिएगा, बिकॉज ये प्रोग्राम 2 साल बनाने में हमें समय लगा है। 2 साल में हमने रात दिन बराबर किए हैं, 4-4, 5-5 घंटे सो करके इस प्लान को डिजाइन किया है। ये कोई मजाक नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो प्लीज अपना ईगो और अपना लॉस, अपना आपका जो भी आपके साथ जो घटनाएं हुई उनको बिल्कुल साइड रख दीजिए, और अगले आधे घंटे से पौन घंटे केवल बच्चे की तरह सॉल्यूशन सुनने की कोशिश कीजिए कि और समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये प्योर मैथमेटिक है जो एक बार में अंदर नहीं जाएगा, राइट। तो अब हम बात करते हैं प्लैनेट वे है क्या। तो प्लैनेट वे बेसिकली 2 प्रकार के लोगों का समूह है। एक तरफ है डेवलपर और एक तरफ है वर्कर। डेवलपर कौन? आज तक आप और हम जितने भी कंपनी में काम किया है, वहां केवल एमडी, सीएमडी, मैनेजर, डायरेक्टर सबसे मिले हैं, अकाउंटेंट से मिले हैं, लेकिन 99.9% गारंटी लेके बोल रहा हूं कि आप डेवलपर से नहीं मिले होंगे, जिसने उस कंपनी के सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया होगा, राइट। आप अपने जीवन का एक हिस्सा देने जा रहे हो, लेकिन ये उचित नहीं समझते हैं हम लोग कि कहां से ये, जहां से ये ऑपरेट हो रहा है, वो सीएमडी ऑपरेट नहीं कर रहा होता है, एक्चुअल ऑपरेट हो रहा होता है टेक्नोलॉजी से।
जहां पर सारे लेन देन का रिकॉर्ड सर्वर के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, इंक्रिप्शन के ऊपर, हर चीज में रखा जाता है। अगर वो सेफ नहीं है तो आप भी सेफ नहीं है। तो किसी का चेहरा देके काम नहीं करना है, वो कितना परसेंट सेफ है वो देके काम करना है। किस कॉन्सेप्ट को कर रहे हैं मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये बेसिकली है कि कम से कम जब भी कोई कम्युनिटी ज्वाइन करें, कभी भी कोई आप कॉन्सेप्ट में इन्वॉल्व हो, कितना भी बड़े से बड़े नाम हो, लेकिन उसके बिहाइंड टेक्नोलॉजी क्या है उसको समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा, और कम से कम उसके एक डेवलपर से मुलाकात जरूर कीजिएगा, तभी काम आगे बढ़ाना है। मुलाकात ना हो पाए तो बात कर लीजिएगा, 2-4 सवाल पूछ लीजिएगा, कुछ भी पूछ लीजिएगा। नहीं आता, गूगल महाराज आपके पास में है, क्या सवाल पूछने चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया कि बीच से कंपनी वाला सिस्टम खत्म कर दिया, और यहाँ 2 प्रकार के लोग हैं केवल। यहाँ कंपनी वाला सिस्टम हो गया खत्म, अब यहाँ कोई कंपनी सीएमडी वाला सिस्टम नहीं रहेगा। एक तरफ डेवलपर और एक तरफ वर्कर, कार्यकर्ता, ये पार्टनर बन के काम करने की बात करें। प्लान आप बनाइए, प्लान मतलब जो एसोसिएट हैं, जो एजेंट है, कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, प्लान आप लोग डिजाइन करेंगे, और उसके लिए वो टेक्नोलॉजी जो डिजाइन होगी उसके ऊपर हम लोग हैं, और दोनों अनलिमिटेड हो सकते हैं। कोई यहाँ मालिक वाला सिस्टम नहीं रहेगा, यहाँ अनलिमिटेड लोग दोनों तरफ हो सकते हैं। मतलब कि कोई एक व्यक्ति नहीं रहेगा। किसको क्या मिलेगा भैया, जो भी पैसा आएगा 10% जाएगा डेवलपर कम्युनिटी में और 90% जाएगा वर्कर कम्युनिटी में, चलेगा भी। वही अगर आप आज की डेट में कोई कंपनी खोलेंगे तो कम से कम 20% का खर्चा आपको चाहिए, सहरा भी पहनना पड़ेगा अलग से, ऑफिस खोलना पड़ेगा अलग से, फिक्स कॉस्ट अलग है, 10 से 20% का कॉस्ट आपको देना पड़ेगा ऑफिस चलाने के लिए, केवल मैनेजमेंट कॉस्ट। और 80% जो है मार्केट में आपको देना पड़ेगा, लास्ट में लायबिलिटी लेके ही बैठेंगे आप। 100 रुपए मार्केट से आएगा, 60 रुपए कमीशन देंगे, 30 से 40 रुपए जो बचेगा वो आपका किसी काम का नहीं रहेगा, ठीक है। तो करना क्या है, यहाँ 2 प्रकार के लोगों का हमने समूह बनाया, एक तरफ वर्कर हो जाए, एक तरफ डेवलपर हो जाए, दोनों अनलिमिटेड हो जाए, कैसा रहेगा। तो यहाँ पर जो डेवलपर हैं आज की डेट में यहाँ 14 लोग हैं, मुझे मिला करके कुल मिला के 14 लोग हैं। मैं भी एज ए डेवलपर हूँ, ब्लॉकचेन डेवलपर हूँ यहाँ पे, और इंडिया से 10 लोग हैं। इस कार की शुरुआत मैंने की थी 2018 में, और अकेला था। धीरे 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 करते करते आज हमने यहाँ पर इंडिया से 10 डेवलपर को जोड़ा, और आउट ऑफ इंडिया से 4 डेवलपर हैं जो कि केवल कोडिंग करते हैं। मार्केटिंग की भाषा में एम भी नहीं जानते क्या होती है मार्केटिंग, राइट। वो जहां जहां आप सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी वहां वहां आपको सपोर्ट देते रहेंगे। तो ये क्या हो गया भैया, ये हो गया आपका मैनेजमेंट कॉस्ट। यहाँ कोई मालिक नहीं है, ये 14 के 14 जो डेवलपर हैं इनका कंट्रोल किसी एक व्यक्ति के पास नहीं रहेगा इस सॉफ्टवेयर का। सबके पास में एक की रहेगी, एक चाबी रहेगी। अगर कोई एक डेवलपर बेईमानी भी करता है तो भी वो नहीं कर पाएगा। इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है, राइट। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति के पास में इस सॉफ्टवेयर की एक चाबी होगी। जब वो सॉफ्टवेयर में सबकी की इनबिल्ड होगी तब जाकर के इसके अंदर कोई चेंजेस हो पाएंगे। इन केस अगर किसी की गुम गई तो उसमें जो है 12 लोग मिलकर के वोटिंग करेंगे और सब लोग मिलकर के नया की जनरेट करेंगे। ये भी पॉलिसी बनाई गई है। तो एक तरफ कौन है, डेवलपर, वो भी आम डेवलपर नहीं है, एक्सपर्ट ब्लॉकचेन डेवलपर, राइट। अगर आप भी डेवलपर हैं तो आप भी इस कम्युनिटी में आ सकते हैं, आपका भी वेलकम है, बट इसके कुछ रूल हैं, नियम है। तो ये हो कंपनी का हमने यहाँ पर एक तोड़ निकाला कि भाई कंपनी नहीं, हम 2 लोग बनेंगे। अब दूसरे कौन चाहिए काम उठाने के लिए, वर्कर्स, ठीक है। ऑलरेडी हम किसी न किसी कंपनी के बैनर के नीचे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ कोई मालिक या नौकर वाला सिस्टम नहीं बनाया है। मालिक आप हैं, प्लान आप डिजाइन करेंगे, हम लोग आपके लिए टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे। हमें कितना चाहिए, मात्र 10%, उसमें हम लोग 14 लोग अपना बना लेंगे जो भी हमें करना है, और 90% पैसा आपका, कहीं पर भी पैसा स्टोर नहीं होगा, राइट। अब कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा, तो अभी हम यहाँ पर थोड़ी सी और आगे बात करते हैं। चलिए, तो लीगली इसको प्लेटफॉर्म पहले डिजाइन करना था। 101% 100% आपको लीगल काम करना है, संविधान से नहीं खेलना है। किसी भी कंट्री में काम करेंगे तो लीगली करना पड़ेगा, पहले वो देखना है। तो इस प्लेटफॉर्म को हमने बेस्ड ऑन किया क्राउड फंडिंग। अभी क्राउड फंडिंग क्या कहलाती है, तो कोई भी व्यक्ति अगर इस प्लेटफॉर्म का यूज करके क्राउड फंडिंग करना चाहता है या आपका डोनेशन इकट्ठा करके अपनी समस्या को सॉल्व करना चाहता है, तो ये प्लेटफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट एक पेज प्रोवाइड करता है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति आकर के यहाँ पर डोनेशन इकट्ठा कर सकता है, जिसके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाता है। इसकी डिटेल हम फिर कभी बात करेंगे, हमेशा इसी के बारे में बात करते हैं, आज को छोड़ देते हैं, ठीक है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जैसे कीटो है, मिलाप है, ऐसे बहुत सारे नाम सुने होंगे जो कि लोगों को क्राउड फंडिंग या पैसा इकट्ठा करने में मदद करते हैं। अगर वो व्यक्ति मजबूरी में है तो सेम वही काम यहाँ पर प्लान वे भी करता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। जितना भी पैसा आएगा पूरा आपके अकाउंट पे डायरेक्टली आएगा, प्लान वे 1 रुपया उसमें से चार्ज नहीं करता है। ये हो गया पहला प्लेटफॉर्म। डोनेशन देना और लेना दोनों लीगल है। अगर आप परेशान है तो 10 लोग अगर आपको मिलकर सपोर्ट कर देंगे तो आप लेने वाले हो गए, वो देने वाले हो गए। सरकार से किसी को ठप्पा लगाने की जरूरत नहीं कि भाई साहब इनको 10 रुपए की जरूरत थी तो मैं ठप्पा लेके आऊंगा, राइट। तो डोनेशन देना और लेना दोनों लीगल है। अगर कोई व्यक्ति साल भर में 50,000 से
50,000 से कम डोनेशन इकट्ठा करता है, 50,000 से कम डोनेशन इकट्ठा करता है तो कोई भी टैक्स उसको नहीं पे करना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 50,000 से ज्यादा फंड रेज करता है साल भर में, मतलब पब्लिक से पैसा इकट्ठा करता है अपने किसी भी काम के लिए, सोशल के लिए, प्रोफेशनल के लिए, पर्सनल के लिए, तो उसको आपको स्लैब टैक्स पे करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं गिफ्टिंग। गिफ्ट बोलते हैं ना, आपने देखा जब भी फंड ट्रांसफर करते होंगे आप अकाउंट से तो वहां गिफ्ट लिखा आता होगा रिमार्क में, जिसको बोला जाता है डोनेशन। ठीक है, दिया हुआ पैसा कभी वापस नहीं आएगा और आया हुआ पैसा कभी किसी को देना नहीं है। डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग की बात कर रहे हैं, जो कि इसका चौथा प्रकार है। और भी कई सारे क्राउड फंडिंग होते हैं, इक्विटी बेस्ड होता है, रिवार्ड बेस्ड होता है, ठीक है, लैंडिंग बेस्ड होता है, बस उसकी बात नहीं करेंगे अभी हम। ये है डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग। अब क्या करना है, तो हमने क्या किया भैया कि हमारा मेन पर्पस क्या था कि सारे मार्केट के एसोसिएट अगर एक जगह एक छत्ते के नीचे इकट्ठे हो जाएं और एक दूसरे को ही फाइनेंशियली सपोर्ट करना स्टार्ट कर दें लीगल वे में, तो कैसा रहेगा, राइट। तो इसी का हमने यहाँ पर प्रोग्राम बनाया है, जिसको बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हम कहीं ना कहीं देखिए प्रोडक्ट बेचते होंगे, हम कहीं ना कहीं किसी का इन्वेस्टमेंट कराते होंगे। यहाँ ना तो बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट है, ना ही कोई हमें प्रोडक्ट बेचना है। करना क्या है, एक ऐसा समूह जो कि आपस में समूह बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। आप अगर हमारे इस अभियान में जुड़ना चाहते हैं कि लोगों को इकट्ठा करना, लोगों को इकट्ठा करने में अगर आप हेल्प करेंगे तो पैसा भी मिलेगा आपको। लेकिन ग्रुप हम क्यों इकट्ठा कर रहे हैं, पहले उसकी हम बात कर लेते हैं। भाई हमें क्या बोला जाता है जब हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करते हैं या इन्वेस्टमेंट बेस्ड कंपनी में क्या काम करते हैं, तो क्या बोला जाता है, यू आर द ओनर, आप इसके मालिक हैं, आपको ये प्रोडक्ट आपका है, हम मैन्युफैक्चरिंग करके आपको देंगे, सीधे सेल कीजिए, ये मिलेगा वो मिलेगा। अगर पैसा आपके पास होता तो क्या वो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री आप नहीं लगा सकते थे क्या, ऑब्वियसली लगा सकते थे। लेकिन पैसे नहीं है तो ठीक है भैया, आपने किसी कंपनी की दामन पकड़ लिया, उसने 100 प्रोडक्ट की लिस्ट बना दी, उसको बेच बेच के आप अपना काम चलाने लगे। हमारी सोच को तो दिखाया था आप करोड़पति और अरबपति और ये प्रोडक्ट आपका है, कंपनी आपकी है, लेकिन हम अपनी रोजी रोटी के लिए जीना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें करना क्या पड़ेगा, पैसों की जरूरत है ना। मान लीजिए कि आज हम सब मिलके 10 लाख लोग हो जाए, एग्जाम्पल के तौर पे आज हम सब मिलकर के 10 लाख लोग हो जाए, समूह बना ले हम लोग सारे एसोसिएट, 10 लाख लोग अगर केवल 100 रुपए भी देंगे ना, तो कितना हो जाएगा, इनटू 10 लाख जोड़ लीजिए, इक्वल टू 10 करोड़ रुपए। अब इस 10 करोड़ रुपए से कितने सारे व्यापार नहीं स्टार्ट किए सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपने और हमने मिलकर एक पब्लिक कंपनी खोली, सबके अपने अपने प्रोजेक्ट हैं, ठीक है ना। तो एक भाई साहब आए हमारे 10 लाख लोगों के बीच में से ही, जिनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है वाटर, मिनरल वाटर में उन्होंने पहले काम भी किया है, उनका मैनेजमेंट का अच्छा स्किल भी है। उन्होंने प्रपोजल दिया कि सर मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए, अगर 10 करोड़ मिल गए तो हम लोग इंडिया में 4 मिनरल वाटर प्लांट खोल सकते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। एक पब्लिक कंपनी खोली जाए और इसको ऑपरेट कौन करेगा, जो उस प्रोजेक्ट को लेके आया है, हो सकता है आप भी हो, कोई और भी दूसरा व्यक्ति हो सकता है, तीसरा व्यक्ति जो एक्सपीरियंस होगा इस फील्ड का। इस व्यक्ति को क्या चाहिए, 10 CR। कैसे आएगा, हम 10 लाख लोग हैं, अगर 100 रुपए भी इकट्ठा करके उस पब्लिक कंपनी लिमिटेड में जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 CR, ठीक है। और एक मिनरल वाटर प्लांट खोलने में कितना लगता है, 2.5 CR मैक्सिमम। ऑटोमेटिक मिनरल वाटर प्लांट जो पानी पीते हैं आप, किनले और बिस्लेरी जो बाजार में आके पानी पीते हैं, उसकी कॉस्ट जो होती है 3 से 4 रुपए होती है, बट बिकता 20 रुपए में है। मैं उस पानी की बात कर रहा हूँ, हम भी तो वो काम कर सकते हैं ना। तो ऐसे 2.5 करोड़ के 4 मिनरल वाटर प्लांट खोल दिए जाएं, जिसके मालिक कौन है, ये भाई साहब नहीं रहेंगे, ये तो केवल पेपर में मालिक हैं। एक्चुअली मालिक कितने हैं, ये 10 लाख लोग जिन्होंने उसको फंडिंग दी है। कैसे, तो ये जो 100 रुपया है ये दान में नहीं देना आपको, ये बकायदा उस पब्लिक कंपनी में जाएगा, उन 10 लाख लोगों को पर 100 रुपीज एक शेयर मिलेगा। और इस फैक्ट्री, चारों फैक्ट्री के मालिक कौन, ये 10 लाख लोग जिन्होंने 100 रुपए दे करके इस पब्लिक लिमिटेड कंपनी जमा कराया था, जिसके 4-5 मालिक होंगे, ठीक है, डायरेक्टर होंगे, उनकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ एक एग्रीमेंट क्या होगा कि 4 मिनरल वाटर प्लांट खोलने के लिए हम सबने पैसा दिया 10 करोड़ रुपए, तो हमें क्या मिलेगा, आप सबने कितना दिया, 100 रुपए दिया, तो आपको बदले में क्या मिलेगा कि जितना भी इन 4 मिनरल वाटर प्लांट की फैक्ट्रियों से रेवेन्यू आएगा, सारे खर्चे निकालने के बाद जितना भी पैसा बचेगा उसका 70% डिवाइड होगा 10 लाख लोगों में क्वार्टरली। बुरा है क्या। दूसरी बात, मात्र 100 रुपए देकर के हम क्या बन गए, मालिक। अभी क्या थे, यूजर। 5 बोतल पानी का जो है पैसा देने से आप 4 मिनरल वाटर प्लांट की फैक्ट्री के मालिक बन गए, ये कम है क्या। हम एक नया इतिहास लिखने जा रहे हैं यहाँ पर हम मिलकर के, कि हम लोग अभी तक क्या रहे, यूजर, क्या रहे, वोटर। अब बात कर रहे हैं ऑनर बनने की, लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप और हम सबकी सोच एक जैसी होगी, ठीक है। तो पहले क्या करना है, लोगों को एकत्रित करना। ये पॉसिबल तभी हो पाएगा जब लोग इकट्ठे होंगे। तो जैसे अभी हम 50,000 ज्वाइनिंग के बाद अभी हम पहला हॉस्पिटल जो है 50 करोड़ रुपए का खोलने जा रहे हैं, कहाँ पर, प्रयागराज में।
जहां पर 25,000 लोगों से 20-20 हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट करवाया जाएगा लीगल वे में, बकायदा पब्लिक लिमिटेड कंपनी में डलवाया जाएगा 20-20 हजार रुपए। कितना हो जाएगा? 50 करोड़ रुपए। 50,000 ज्वाइनिंग होते ही पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है प्रयागराज में, सबको बताना चाहूंगा मैं, और ये अगस्त तक लगभग लॉन्च हो जाएगा। राइट, 20,000 रुपए जिस व्यक्ति ने दिया उसको क्या मिलेगा? तो भाई साहब जीवन भर उस हॉस्पिटल में उसको इलाज फ्री मिलेगा, मुफ्त मिलेगा। और क्या मिलेगा? तो उस हॉस्पिटल में जितना भी रेवेन्यू आएगा, उस रेवेन्यू का मतलब सारे खर्चे निकालने के बाद 70% जो है प्रॉफिट इन 25,000 लोगों में बांटा जाएगा जीवन भर, कभी बंद नहीं होगा। मतलब कि ये 25,000 लोग उस हॉस्पिटल के भाई साहब मालिक होंगे। आप और हम मिलकर के भी अगर चाहे ना तो 20,000 रुपए देकर के किसी कंपनी का केवल रजिस्ट्रेशन होता है, यहाँ 50 करोड़ के हॉस्पिटल के मालिक बन गए आप। ये सोच है, ये हमारी आइडियोलॉजी है, ये केवल बातों पे नहीं है। हम मेरे खुद के 12 एसोसिएटेड प्रोग्राम हैं, खुद के 12 स्टार्टअप हैं जिनको शट डाउन करके इस प्रोग्राम को लगातार हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, प्लैनेट वे को। लेकिन लोगों को पहले हमारा काम क्या है? लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, यूनाइट करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज कहां पर आया? जब इसको लेके हम निकले तो लोगों ने बोला भाई साहब सोच तो अच्छी है लेकिन पैसा नहीं मिलेगा तो मैं क्यों लोगों को जोड़ूंगा? ये समस्या आई हमारे सामने। राइट, तो हमने इसके अंदर एक प्रोग्राम डिजाइन किया कि भाई साहब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को यहाँ जोड़िए तो बदले में पैसा इतना मिलेगा कि आपके सारे कर्जे, सारे पुरानी लाइबिलिटी सब चुक जाएंगी। अब क्या प्रोग्राम बनाया हमने? तो मैथमेटिकल और जनरेशन प्लस मल्टी लेवल मार्केटिंग को मिक्सअप किया और एक ऐसा रिवोल्यूशन प्रोग्राम डिजाइन किया कि मात्र 1500 लोगों को अगर आप अपनी टीम में लेके आ जाते हैं तो एज पर प्रोग्राम 5 से 6 करोड़ रुपए मिनिमम की बात कर रहा हूं, मिनिमम 5 से 6 करोड़ रुपए एक साल के अंदर अगर आप 1500 लोगों को अपनी टीम बिल्ड करने में मदद कर देते हैं ना, 1500 लोगों की मात्र भीड़, 15,000 की बात नहीं कर रहा हूँ, 1500 लोगों की टीम आपको बिल्ड करना है और अकेले नहीं करना है, मात्र 4-5 फ्रंट खोल दीजिए और मात्र 5 लेवल तक 1500 लोग कर लीजिए बस। मतलब कि 4, 16, 64, 256, 1024, ये यहाँ कुछ भी सकते हैं, 4 की 50 भी सकता है, 16 के 20 भी सकता है, बट मैंने एक इतनी टीम बना की बात कर रहा हूँ। 1364 लोगों की टीम अगर इस तरीके से आप बना बैठे तो 6.5 करोड़ रुपए से 5 से 6 करोड़ रुपए का ये मिनिमम आपका ये व्यवस्था हो गई। अब डिपेंड करता है कितने दिन में काम करना पड़ेगा, नॉन वर्किंग जैसा कोई सिस्टम नहीं है। कितने से स्टार्ट करना है, मुझे क्या करना पड़ेगा? तो लाखों रुपए इन्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, मात्र 4,000 रुपए दे करके इस लेवल तक आप पहुंच पाएंगे जिसकी हम बात कर रहे हैं, मात्र 4,000 रुपए से। अब कई लोग सोचेंगे क्या प्लान तो बहुत छोटा है, बातें बड़ी बड़ी हो रही हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाएगा? ये पॉसिबल होगा जिसको प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा मैं। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है कि अगर आप इस सोच से सहमत हैं तो हम क्या कर रहे हैं, लोगों को एक जगह पे लेके आने की बात कर रहे हैं। आप भी आओ, मैं भी आऊंगा, जो लोग इस सोच के साथ सहमत हैं उनको लेके आने का काम करना है। भाई साहब अगर आप मेरी सोच से सहमत हैं तो आपको 4,000 रुपए का एक डोनेशन देना पड़ेगा। ये 4,000 रुपए उनके पास जाएगा जो लोग ऑलरेडी इस समूह को फैलाने का काम कर रहे हैं, बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो मान लीजिए इस समूह में पहले से 10,000 लोग जुड़े हुए हैं, तो ये आपका दिया गया 4,000 रुपए इन 10,000 लोगों में बटेगा। कैसे बटेगा? तो 10% जाएगा डेवलपर के पास और 90% जाएगा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो इस समूह को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, वर्कर समझ लीजिए, एसोसिएट समझ लीजिए, मेंबर समझ लीजिए, जिस भी भाषा में आपको समझना वो समझ लीजिए। अल्टीमेटली दीज आर द ऑल मेंबर्स, फंड रेजर्स। ठीक, ये उनके पास जाएगा, किसी कंपनी में नहीं जमा करना है। तो ये जो 4,000 रुपया है ये कुछ इस तरीके से बटेगा। 85% जाएगा आपके 8 अपलाइन के पास। क्यों ऐसा किया गया है? क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन तो बहुत होंगे, ये पैसा किसको मिले भाई? अगर 4,000 रुपए का 10,000 में भाग करेंगे तो किसी के हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो इसको बांटने का एक प्रोटोकॉल बनाया कि भैया कुछ इस तरीके से बांटा जाए कि कुछ लोगों को ढंग का हाथ अमाउंट आए। ठीक है, तो ये 85% का जो फंड है ये कहाँ जाएगा? आपके 8 अपलाइन के पास। 5% जाएगा ग्लोबल, जितने भी लोग इस समिति में आ चुके हैं, पहले समूह में आ चुके हैं, उनके पास बराबर भाग में बढ़ जाएगा ग्लोबल। मतलब मान लीजिए टोटल 10,000 ज्वाइनिंग है तो 5% कितना होता है 4,000 रुपए का? 200 रुपया। ये 200 रुपये इन 10,000 लोगों में बराबर भाग में बढ़ जाएगा। और क्या होगा, कितना बचा अभी? तो अभी बचा 10%। तो 10% कहाँ जाएगा? ये जाएगा डेवलपर कम्युनिटी में, जो बताया था आपको 14 लोग हैं। तो ये कुल मिला के यहाँ हुआ क्या, आप हिसाब लगा लीजिए। 85 कितना हो गया? 90% किसके पास गया? सारे वर्कर के पास। सेम टाइम बढ़ता है, कोई क्लोजिंग सिस्टम नहीं है, और ये आपका डेवलपर कम्युनिटी में जाएगा 10%। अब समस्या ये आई कि इसको काम को करना है ग्लोबल, कंपनी है नहीं, पैसा कैसे भेजा जाए इतने सारे लोगों को? तो इसको आसान करने के लिए यहाँ पर क्या किया गया, क्रिप्टो करेंसी का सहारा लिया गया, इथेरियम का। और अभी बीएनबी भी आने वाला है इसके ऊपर। तो इथेरियम 4,000 रुपए का परचेस कर लीजिए, जिस भी भाव में मिल रहा हो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब 4,000 रुपए का आपको इथेरियम दे करके और इस समूह से जुड़ना है।
4,000 रुपए का इथेरियम डोनेशन दे करके, ये पैसा आज से ही डूब जाएगा, खत्म हो जाएगा पैसा आपका, ठीक है। आपको डोनेशन दे करके समूह में जुड़ना है आपको, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है आपका। तो 4,000 रुपए का इथेरियम जिस भी भाव में मिल रहा हो, मतलब कि आज रेट चल रहा है 2 लाख रुपया का, तो 4,000 रुपए का इथेरियम 2 लाख रुपए के भाव में जितना मिले उतना दे दीजिए। वो सिस्टम बताएगा कितना देना पड़ेगा आपको। कल रेट 2.5 लाख रुपए हो जाता है तो फिर भी आपको 4,000 रुपए का इथेरियम ही देना है। 2.5 लाख के हिसाब से जितना भी इथेरियम बनता है वो सिस्टम बताएगा कितना देना पड़ेगा, ठीक। तो इस तरीके से आपका ये फंड आपको बढ़ जाता है और जीरो हो जाता है। 100% पैसा आपका बढ़ गया, यहाँ देख रहे होंगे 100% पैसा आपका बढ़ गया और जीरो हो गया। अब क्या मिलेगा, तो यहाँ आप एक प्रॉपर तरीके से एक प्रोटोकॉल बनाया गया है, जिसको ध्यान से सुनिएगा कि हम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हमारा इतना बड़ा फंड कैसे न्यूट्रलाइज होगा, कैसे क्या होगा, 4-5 करोड़ हमें लायबिलिटी निपटाना है, 10 करोड़ लायबिलिटी निपटाना है, कैसे निपटेगा। अब आ रहा है मेन कैलकुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर कुल मिला के 9 प्रकार के अलग अलग प्लान डिजाइन किए गए हैं, लेकिन मैं आपको एक प्लान का प्रोटोकॉल बता रहा हूँ, सेम वही प्रोटोकॉल 9 प्रकार के प्लान में अप्लाई होगा, राइट। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही आप 4,000 रुपए का ये डोनेशन देके समूह से जुड़ेंगे तो आप जो है मरकरी एक्टिव फंडरेजर कहलाएंगे। और जितने भी लोगों को आप डायरेक्ट इनवाइट करेंगे, अनलिमिटेड लोगों को आप इनवाइट कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। अपनी रेफरल लिंक का यूज कीजिए, लोगों को इनवाइट करना स्टार्ट कीजिए। जितने भी लोगों को आप डायरेक्टली इनवाइट करेंगे उन सबको बोला जाता है सिस्टम में L1, डाउनलाइन 1। लेवल वाला कोई नाम नहीं है कि आपका पहला लेवल की दूसरा लेवल, कोई डेजिग्नेशन नहीं दिया गया यहाँ पर। जितने भी लोगों को आप डायरेक्ट इनवाइट करेंगे जनरेशन 1 या डाउनलाइन 1 कहला जाता है सिस्टम, हमने बोला यहाँ डाउनलाइन 1 L1, ठीक। इनसे कितना मिलेगा, इनसे मिलेगा पर पर्सन 50%, मतलब कितना होता है 2,000 रुपया पर पर्सन इनटू इनफाइनाइट पीपल। जितने भी लोगों को आप डायरेक्ट इनवाइट करेंगे उनसे आपको 2,000 रुपए पर पर्सन मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा जब इनके नीचे कुछ टीम खड़ी होगी, भाई यहाँ भी कुछ लोग आएंगे सेकेंड डाउनलाइन में इनके द्वारा, यहाँ से, ठीक है। कुछ लोग करेंगे कुछ लोग नहीं करेंगे, इस टाइप से यहाँ पर आपका बन जाएगा। यहाँ कुछ भी लोग हो सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। इन सब से आपके पास जो अमाउंट आएगा वो आएगा 10% पर पर्सन, मतलब कि 400 रुपया पर पर्सन इनटू इनफाइनाइट पीपल। कितने भी लोग हो सकते हैं वहां पर, इनको हम क्या बोलते हैं L2, सेकेंड डाउनलाइन, राइट। इसी के साथ साथ तीसरी डाउनलाइन जो होगी, यहाँ भी बहुत सारे लोग होंगे, तो तीसरी डाउनलाइन में भी अनलिमिटेड लोग हो सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। इन सबसे मिलेगा आपको 5% पर पर्सन, मतलब 200 रुपया पर पर्सन इनटू इनफाइनाइट पीपल, ठीक है। ये कहाँ है L3, डाउनलाइन 3। तो यहाँ पर आपका ऐसे कुल मिला के इसको नीचे ले लेते हैं, ये आपका L4 हो गया 4%, L5 हो गया 2%, L6 हो गया 2%, L7 2%, L8 10%, ठीक है। 4, 5, 6, 7 और 8। अभी क्लियर है। तो 8 डाउनलाइन से कितना आएगा आपके पास एज पर परसेंटेज, ये मिलेगा आपको। प्रोटोकॉल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये व्यवस्था किस तरीके से बनाई गई है। फिर मैं केवल 5 प्लान 5 लेवल की बात करूंगा, जहां से आपके सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है कैसे करना है आपको बताऊंगा वो, ठीक है ना। बट प्रोटोकॉल समझना, प्लान को समझना जरूरी है। कितना आएगा वो मत सोचिए आप, प्लान कैसे काम कर रहा है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो नीचे से आने वाला फंड, ये कौन सा प्लान है, पहला मरकरी। नीचे से आने वाला फंड एज पर परसेंटेज तो आपको मिल जाएगा, जितने भी लोग होते जाएंगे। लेकिन एक रिकरिंग सिस्टम भी डाला गया है, क्यों, क्योंकि जिन लोगों को आपने इनवाइट किया था उससे एक ही बार पैसा आ रहा है, लेकिन कई बार आए तो उसका एक रिकरिंग सिस्टम या रीपरचेज सिस्टम डिजाइन किया गया है। उसको क्या है, तो जैसे आपने 4,000 रुपए दिया था, तो जब आप 4,000 रुपए का 10 गुना फंड रेज कर लेंगे, कितना 40,000 रुपए, ठीक है। तो अगेन आपको 4,000 रुपए का डोनेशन फिर से देना है, और फिर आपके पास 40,000 रुपए आएगा, फिर आपको 4,000 रुपए डोनेशन देना है। तो आएगा कहाँ से, अमाउंट तो नीचे से आता जाएगा, अपनी भीड़ तो बढ़ती जाएगी यहाँ पर। तो सिस्टम क्या है, ऑटोमेटिक मोड पे इसको डिजाइन किया गया है। नीचे से आने वाला पैसा आपका 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना के पैकेट में काउंट होगा, जिसको बोलते हैं हम ऑर्बिट सिस्टम, ठीक है। एक बार 10 गुना पैसा आपका हो गया, मतलब एक ऑर्बिट कंप्लीट हो गया। 2 बार 10 गुना हो गया, मतलब 2 ऑर्बिट कंप्लीट हो गए। फॉर एग्जांपल, नीचे से जो फंड आपके पास आ रहा है, ये टोटल कितना हो गया, मान लीजिए 4 लाख रुपए आपके पास आया। किस लेवल से कितना है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, टोटल मान लीजिए इनकम आपकी कितनी हो गई 4 लाख। तो 4 लाख रुपए को भाग कर दीजिए, 10 गुना अमाउंट कितना होता है 40,000 रुपए से। तो 40,000 से भाग करेंगे कितना आएगा 10, मतलब कितने ऑर्बिट कंप्लीट हो गए आपके 10 बार आपने 40,000 40,000 40,000 रुपए का फंड रेज किया, ठीक है।
तो 10 ऑर्बिट आपके कंप्लीट हुए। लेकिन इस ऑर्बिट का मतलब क्या है, तो जब जब आपका एक ऑर्बिट कंप्लीट होगा तो एक ऑर्बिट के 3 भाग होंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यही मेन प्लान है। तो आपकी डाउनलाइन से तो फंड आता रहेगा, लेकिन सिस्टम काउंट करेगा ऑर्बिट में। ऑर्बिट मतलब दिए गए डोनेशन अमाउंट का 10 टाइम। तो जब जब आपका 10 टाइम होगा तब तक आपका एक एक ऑर्बिट कंप्लीट होगा, ठीक है। ऑर्बिट कैन बी इनफाइनाइट, इन्फिनिट हो सकते हैं, वहां पर अनलिमिटेड हो सकते हैं। तो जब जब आपका एक ऑर्बिट कंप्लीट होगा तो 40,000 में, एक ऑर्बिट में कितना आता है 40,000, ठीक है। तो 40,000 रुपए का 3 पार्ट होगा, 80%, 10% और 10%। मतलब कि यहाँ पर आपके पास जो अमाउंट है 40,000 का 80% कितना होता है 32,000 रुपए। तो जीरो से लेकर के और 32,000 रुपए तक का अमाउंट सिस्टम आपको देता चला जाता है, राइट, देता जाएगा, आप लेते जाओ, ज्वाइनिंग आ रही है देते जाओ। और जैसे ही 32,000 रुपए कंप्लीट हो जाएगा सिस्टम आपको पैसा देना बंद कर देगा। और अगला 10% कितना होता है 40,000 का 4,000 रुपए, ठीक है। तो ये 4,000 रुपए ऑटोमेटिक एक डोनेशन बॉक्स में चला जाएगा, जिसको यहाँ सिस्टम में बोला जाता है रिजर्व वॉलेट। एक तरह से आपकी कमाई का एक हिस्सा दान स्वरूप चला जाएगा। आज आप देखिए जितने भी कंपनीज में आपने काम किया, अल्टीमेटली वो क्यों बंद हुई, लालच में, ये तो लायबिलिटी में, ठीक है। जितना कमिटमेंट किया गया था वो दे नहीं पाए, राइट। तो इसीलिए हमारे ऊपर लायबिलिटी आ गई, उन्होंने कंपनी बंद कर दी, हमारे ऊपर लायबिलिटी आ गई। आज इस चीज का समाधान भी यहाँ पर किया गया। देखिए देवन से बोला जा रहा है कि आप जो 4,000 रुपए दे रहे हैं वो डूब जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी कई लोग इसको समझा नहीं पाते हैं या लोग नहीं समझ पाते हैं। पीठ पीछे आपके वही बुराई करेंगे, भाई साहब आए थे पैसे लेके चले गए। कुछ लोग काम नहीं कर पाते हैं प्रॉपर वे में। तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी कमाई का एक हिस्सा 4,000, 10 गुना होता है आपका कितना, 4,000 का 40,000 10 गुना हो गया, 10 गुना का एक हिस्सा कितना हुआ 4,000। ये 4,000 रुपए आपका ऑटोमेटिक एक डोनेशन बॉक्स में चला जाएगा आपकी तरफ से, दशांश, दसवां, जकात, कुछ भी समझ लीजिए आप इसे, ठीक है। ये कहाँ चला गया आपका डोनेशन बॉक्स में चला जाएगा। और लास्ट का जो अमाउंट है वो कितना होगा, ये लास्ट सर आपकी वॉइस जो है ना बीच बीच में कट जा रही है। के नेटवर्क तो सही है सर, अभी सही है, आगे सही, बीच बीच में सही हो जाती है, बीच बीच में कट जाती है। ओके ओके, चलिए मैं ध्यान देता हूँ सर, ठीक है। सो लास्ट का जो आपका अमाउंट है 10% कितना होगा, ये भी अगेन 4,000 रुपए अमाउंट होगा, ठीक है। ये आपका क्या बोला था, जब जब आप जो है 10 गुना फंड रेज करेंगे तब तब आपको 4,000 रुपए का दोबारा से पुनः रीडोनेशन देना है, दोबारा से यही कमेटी फिर से रीज्वाइन करना है। तो ये जो लास्ट वाला 4,000 रुपए है, इससे ये अमाउंट फिर से वैसे ही बढ़ जाएगा जैसे पहले बटा था, 85%, 5% और 10%। बस अंतर इतना है कि जब आपने पहली बार प्लान ज्वाइन किया था तो ये 85% कितने प्लान के पास गया था 8, लेकिन अब जितनी बार भी आपके ऑर्बिट कंप्लीट होंगे अब ये जाएगा 24 अपलाइन के पास, कितने 24। मतलब कि आपके 8 अपलाइन के पास ही पैसा गया था तो आपके पास 8 डाउनलाइन से आया था। अब ये जाएगा जितनी बार भी आपकी रीडोनेशन होगा उतनी बार ये कहाँ जाएगा अमाउंट 24 अपलाइन के पास। सेम उसी तरीके से आपके पास 24 डाउनलाइन से आएगा भी। मतलब कि यहाँ आपकी जो 9वीं डाउनलाइन है, जब इस व्यक्ति ने ज्वाइन किया, मान लीजिए यहाँ पर 9वीं डाउनलाइन में कुछ लोग आए थे तो यहाँ से परसेंटेज 0 था, 0% आया था, कुछ भी नहीं आया था। लेकिन दोबारा अब आएगा, इस 9वीं डाउनलाइन में जितने भी लोग हैं, जब भी वो 10 गुना 10 गुना 10 गुना जितने उनके ऑर्बिट कंप्लीट होंगे उतनी बार 24 अपलाइन तक फंड जाएगा। तो ये आप इसके लिए कौन है 9वें अपलाइन, तो कुछ ना कुछ परसेंटेज आपको यहाँ से भी मिलेगा, 10वीं डाउनलाइन से भी मिलेगा, 11वीं से भी मिलेगा, ऐसे और मिलता चला जाए, 24 डाउनलाइन से पैसा आपको मिलेगा, ठीक। तो ये है एक पहला प्रोग्राम, राइट। अब ऐसे ही कुल मिला के यहाँ पर 9 प्रोग्राम डिजाइन किए गए हैं और 9 प्रोग्राम को मैं थोड़ा सा एक्सेल सीट के माध्यम से बताना चाहूंगा क्योंकि इसमें बहुत बड़ा पावर है और केवल यहाँ पर करना क्या है, इसको समझने की कोशिश करना है, बिकॉज ये पूरा मैथमेटिकल प्रोग्राम है और इसको अभी हम समझते हैं। यहाँ पर ये आप देख पा रहे होंगे, सीट आपको मैंने खोली है और 4 का एग्जाम्पल लिया है, राइट। और यहाँ पर एक चीज और बता दें, थोड़ा लेवल की पहले बात कर लेते हैं फिर इसके ऊपर आएंगे हम। कुल मिला के कितने लेवल है 24, ठीक है। तो अगर आपको पूरे के पूरे लेवल का जो अमाउंट आने वाला परसेंटेज ही चाहिए तो अपने नीचे केवल एक ही कंडीशन लगी, बाकी पूरा ये कंडीशन लेस प्लान है A to Z। एक व्यक्ति को जब आप अपने नीचे इनवाइट करते हैं मरकरी प्लैनेट से तो आपका पहला और दूसरा लेवल आपका ओपन हो जाता है, ठीक है। मतलब पहले और दूसरे लेवल में जितने लोग भी आएंगे, जितना भी वहां से परसेंटेज मिलने का है लिखा हुआ मिलेगा, राइट। और जैसे ही आप 2 लोगों को इन्वाइट करते हैं तो तीसरा और चौथा लेवल भी ओपन हो जाता है।
3 लोगों को इनवाइट करते हैं तो 5वां और 6वां लेवल ओपन हो जाता है, और जैसे ही 4 लोगों को इनवाइट करेंगे तो आपका 7 से लेकर के 24 लेवल तक के पूरे लेवल A to Z ओपन हो जाएंगे। ये करना जरूरी है, मतलब मिनिमम 4 लोगों को लेके आना है। वैसे तो मुर्दा भी 4 लोगों को लेके आ जाता है, तो हमारे पास साल 2 साल बहुत है समय, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो अभी हम वर्किंग की बात कर रहे हैं, नॉन वर्किंग की बात नहीं कर रहे हैं। छोटा सा इसमें एक भाग जो है नॉन वर्किंग का भी डाला गया है, बट अब हमें मेन काम क्या है, अपना कर्जा निपटाना है, और कर्जा काम करने से निकलेगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ एक छोटा सा कैलकुलेशन है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं केवल क्या कर रहा हूँ कि पहले इसका ऑर्बिट सिस्टम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके बाद 5 प्लान, 5 लेवल और 5 करोड़, ठीक है, उसकी हम बात करेंगे। तो ये पहला प्लान आपको मैंने बताया, आपको आई होप कि सबको मोबाइल में प्रॉपर वे में दिख रहा होगा। धर्मपाल जी, विजिबिलिटी ठीक है सर, एक बार चेक कर लीजिए। धर्मपाल जी, मनोज जी, विजिबिलिटी ठीक है मोबाइल में? ये माइक किसका म्यूट हुआ है? ओके, ठीक है। तो आई होप आपके मोबाइल में प्रॉपर शो हो रहा होगा। अगर अंक नहीं दिखाई नहीं तो आपके मोबाइल में जूम भी कर सकते हैं, जैसे फोटो को जूम करते हैं ना, वैसे इसको भी जूम कर सकते हैं आप जूम मीटिंग में। तो यहाँ पर आपने मान लीजिए 4,000 रुपए देकर के इस कम्युनिटी में मेंबर बन गए, ठीक है। अब आप लोगों की भीड़ इकट्ठा करना शुरू करेंगे, तो हर व्यक्ति मान लीजिए 4-4 लोगों का डुप्लीकेशन करता है। मतलब हम ये मान के चल रहे हैं, वैसे तो यहाँ 4 की जगह 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, बट हम ये मान के चल रहे हैं समझाने के लिए कि हर व्यक्ति केवल 4-4 का डुप्लीकेशन करे। तो क्या हो सकता है, 4, 16, 64, 256, 1024, बस अगर इतनी भी टीम आप बनाने में सफल हो गए, कितनी, 5 लेवल तक, तो भी बहुत है। बट अभी मैं आपको पहले प्लान से रिसाइकलिंग सिस्टम समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जब हमारे यहाँ 87,380 लोगों की टीम बनी मान लीजिए, ठीक है, तो टोटल एज पर परसेंटेज आपके पास कितना फंड आ चुका होगा, लगभग 2 करोड़ 80 लाख रुपए पहले प्लान से। लेकिन ये 2 करोड़ 80 लाख पूरा आपको नहीं मिलेगा, तो 2 करोड़ आए हुए फंड को 40,000 से माइनस भाग कर दीजिए। एक ऑर्बिट में कितने होता है, 40,000, तो 2 करोड़ 80 लाख को भाग करेंगे 40,000 से, तो कितना आएगा, 700। मतलब कि आपने 700 बार इसी प्लान को रीज्वाइन किया 700 बार, 700 टाइम, 1-2 बार नहीं, 700 बार आपने इस प्लान को रीज्वाइन किया है। समझिए कि यही चीज अगर आपकी डुप्लीकेट कर दिया, आपके डाउनलाइन में कितना बड़ा फंड आएगा, ठीक। तो ये है रिसाइकलिंग सिस्टम। अब हम बात करते हैं कि बाकी के प्रोग्राम क्या है और कैसे हमें सिस्टम में काम करना है। तो ऐसे ही दूसरा एक और प्रोग्राम है जिसमें एंटर करने के लिए आपको 8,000 रुपए का डोनेशन देना है। ये स्वैच्छिक है, कंपलसरी नहीं है, राइट। तो दूसरे वाले प्लान का पहले वाले प्लान से कोई मतलब नहीं है। मैं डिफरेंस समझाना चाहूंगा आपको। 1 से लेके 9 प्लान डिजाइन किए गए हैं, एक प्लान का दूसरे प्लान से कोई मतलब नहीं है। जिस तरीके से आपका पहला प्लान काम कर रहा था, वैसे ही दूसरा प्लान भी काम करेगा। अंतर केवल परसेंटेज का है। क्या परसेंटेज का अंतर है, देख रहे होंगे आप यहाँ पे। जब आप दूसरा प्लान ज्वाइन करेंगे 8,000 रुपए वाला, तो आपकी डाउनलाइन वही रहेगी। जिन 4 लोगों को आपने इन्वाइट किया था, उनसे पहले प्लान का कितना मिला था आपको, 50%। और वही 4 लोग जब दूसरे वाले प्लान को ज्वाइन करेंगे 8,000 रुपए को, तो 4 लोगों से आपको 50% नहीं मिलेगा, उनसे मिलेगा आपको 10% पर पर्सन, ठीक है। तो 800 रुपया इंटू 4 कितना हुआ, 3200 रुपए, राइट। अब सेकेंड डाउनलाइन में कितने लोग हैं, लगभग 16 लोग। तो 16 लोग जब अपना सेकेंड प्लान ज्वाइन करेंगे, तो उसका 50% कहां से आता है, 8,000 रुपए का सेकेंड डाउनलाइन से। तो 8,000 का आधा कितना हुआ, 4,000, और 4,000 इंटू 16 हुआ कितना, 64,000। यहाँ जितना भी अमाउंट आपके पास नीचे से आएगा, ये जो काउंट होगा, ये सेकेंड वाले प्लान के ऑर्बिट के लिए काउंट होगा, ना कि पहले वाले के लिए। पहले वाले का ऑर्बिट सिस्टम 440 अलग चलता रहेगा। मतलब कि आपकी डाउनलाइन में जब जितने लोग भी पहला प्लान ज्वाइन करेंगे, वो उससे आने वाला पैसा 4,000 वाले प्लान के ऑर्बिट के लिए काउंट होगा, और 8,000 वाले प्लान से आया हुआ पैसा 8,000 वाले ऑर्बिट के लिए काउंट होगा। मतलब कि आपकी डाउनलाइन जब सेकेंड प्लान ज्वाइन करेगी कभी भी, तो उससे जो भी पैसा आएगा वो कहाँ जाएगा, 8,000 वाले वॉलेट के लिए काउंट होगा। मतलब 8,000 का 80,000 रुपए जब हो जाएगा, ऑर्बिट सिस्टम वही सेम, जैसे वहां 440 10 गुना, तो 8,000 का 80 गुना कितना, 10 गुना कितना होता है, 8,000 का 10 गुना होता है 80,000 रुपए। तो 80,000 रुपए के भी सिस्टम 3 पार्ट करेगा, 64,000, 8,000, 8,000, मतलब 80%, 10%, 10%। और यहाँ भी सेम वही सिस्टम चलेगा जैसे वहां चल रहा था। पहली बार जब 8,000 देंगे तो जाएगा आपके 8 अपलाइन के पास। इसके बाद जितने भी आपके रीज्वाइनिंग होंगी वो जाएगा 24 अपलाइन के पास, ठीक। ऐसे कुल मिलाकर यहाँ पर 9 प्रकार के प्लान डिजाइन किए गए हैं, बट यहाँ परसेंटेजेस को अलग अलग किया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा कंप्लीट प्लान है जिसका आप स्क्रीनशॉट अपने पास रख सकते हैं। पहले वाले प्लान का आता है 4,000 रुपए का 50% पहले डाउनलाइन से, दूसरे प्लान का 50% आता है दूसरे डाउनलाइन से,
तीसरे वाले प्लान का 50% आता है तीसरे से, चौथे का चौथे से और पांचवें का पांचवें से। कुल मिला के अगर 1 से लेके 5 प्लान को ज्वाइन किया जाए टोटल, तो 1,24,000 रुपए टोटल देना पड़ता है। 4 + 8 + 16 + 32 + 64। बट एक साथ नहीं करना है, इसका एक सिस्टमेटिक वे है जिसको मैं बताने की कोशिश करूंगा। और इस 50% को नीचे इसलिए खिसकाया गया है बिकॉज हमारी जो मेन टीम होती है वो नीचे होती है। भाई अब समझिए आप कि 4,000 रुपए का 50% कितने लोगों से आ रहा है आपके पास? 4 लोगों से। लेकिन 8,000 रुपए का 50% कितने लोगों से आ रहा है? 16 लोगों से। तो ये जो 50% है अगर ये ऊपर होता तो कितने लोगों से आता? मात्र 4 से। तो इसीलिए हर प्लान में बढ़ते क्रम में इस प्लान के 50% को नीचे खिसकाया गया है। बाकी के 6, 7, 8, 9 के प्लान के जो मोटे परसेंटेज हैं ये ऊपर ही रख दिए गए हैं, मतलब फर्स्ट डाउनलाइन में ही रख दिए गए हैं और इनके अमाउंट भी बड़े हैं, राइट। तो अब हम समझते हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि हमारे पास कम से कम 4 से 5 करोड़ रुपए का फंड आ जाए। तो बहुत सिंपल वे है, इसको मैं पीपीटी के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा। और हमारा प्लान अभी खत्म हो गया और नॉन वर्किंग में लास्ट में कवर करूंगा, ठीक है। पहले हम समझते हैं 3 प्लान 3 लेवल। ये पहले इस स्ट्रक्चर को समझिए आप कि केवल आपकी टीम बनी, मान लीजिए कि 4 लोगों को आपने इनवाइट किया, 4 ने 4 को किया तो 4 से हो गए 16, फिर हो गए 64, ठीक है। कितने हुए टोटल? 84 लोग। तो 84 लोग अगर अपने पहले, दूसरे, तीसरे प्लान को डे 1 से अगर एक्टिवेट कर दें या धीरे धीरे कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब ये 84 लोग अपना पहला वाला प्लान ज्वाइन करेंगे तो कितना मिलेगा? एज पर परसेंटेज $340। ओके, इसको मैं आईएनआर में उठा लेता हूँ। $6 है, ठीक है। स्क्रीन आपको शेयर हो रही है मेरी? इसको शेयर करना पड़ेगा। सर बोलिए स्क्रीन आ सर। रही है? स्क्रीन हाँ हो रही है? बोलिए। हाँ हाँ बिल्कुल। ओके ओके। ये आप देख रहे हैं कि इसको आईएनआर में मैंने बनाया है। तो एक छोटा सा स्ट्रक्चर अगर ऐसा आपका बन जाए, 4 लोगों का, 4 लोगों का केवल डुप्लीकेशन हो आपका कि 4, 16, 64, केवल 84 लोगों की टीम बन जाए। जब ये 84 लोग अपना पहला वाला प्लान ज्वाइन करेंगे तो मिलेगा आपको 27,200 रुपए। एज पर परसेंटेज आप देख पा रहे होंगे। पहले वाले प्लान से आता है 50, 10, 5, तो मिला 8,000, 6,400, 12,800, कितना हो गया? 27,200 रुपए, ठीक है। सेकेंड प्लान का जो परसेंटेज है 8,000 रुपए का, जब भी ये लोग ज्वाइन करेंगे तो कितना आएगा? 92,800। और तीसरा प्लान जब ज्वाइन करेंगे कितना मिलेगा? 5,32,000। मतलब 84 लोग अगर डे 1 से या धीरे धीरे जब भी 3 प्लान ज्वाइन कर चुके होंगे तो आपके पास 6.5 लाख रुपए आ चुका होगा। 3 प्लान 3 लेवल, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर थोड़ा सा मेहनत आपने और कर ली तो पहले डाउनलाइन में कितने? 10 लोग, और सेकेंड डाउनलाइन में कितने? 100 लोग, और थर्ड में कितने? 1000 लोग। तो ये नहीं बोल रहा हूं कि 10 × 10 × 10 करवाइए। क्या बोल रहा हूं मैं कि आपने हो सकता है 10 लोगों को इनवाइट किया, 10 में से 4 ने काम किया, 6 लोगों ने मिलकर के अपने अपने सबने फ्रंट खोलना स्टार्ट किए, डायरेक्ट करना स्टार्ट किया, तो 6 लोगों के नीचे कुल मिला के हो गए कितने? 100। मतलब आपकी सेकेंड डाउनलाइन में कितने हो गए? 100 लोग। 100 में से 50 ने काम नहीं किया, 50 लोगों ने मिलकर काम किया, तो उनके इतने फ्रंट हुए टोटल कि आपकी तीसरी डाउनलाइन में हो गए कितने? 1000। कैसे भी हो, ये जनरेशन प्लान है। तो पहली डाउनलाइन में 10, सेकेंड में 100, तीसरे में 1000। 1110 लोगों की टीम से 1 करोड़ रुपए आएगा। कैसे? क्योंकि तीसरे वाले प्लान का 50% खिसकाया गया है तीसरे डाउनलाइन में, राइट। जहां पर 1000 लोग हैं, जब ये 1000 लोग तीसरा वाला प्लान ज्वाइन करेंगे तो 80 लाख रुपए मात्र तीसरे डाउनलाइन से ही आएगा। बाकी सब छोड़ दीजिए आप, मोटा मोटा 91 लाख रुपए आएगा, राइट। अब नंबर ऑफ पर्सन बढ़ा सकते हो तो देख लीजिए। बाकी इसका मैं एक सिंपल एक फॉर्मूला आपको बताना चाह रहा था, जहां पर अभी टाइम हमारे पास 10 मिनट बचा है। हालांकि थोड़ा सा आज मैं टाइम ज्यादा लेना चाहूंगा आपका, क्योंकि मैंने अभी नॉन वर्किंग को कहीं से भी अभी नहीं बताया। आज हम कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मेन जो हेडेक है ना वो पैसे का है, उसको खत्म करना है हमें। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला मैंने बनाया था कि प्लान को किया कैसे जाए। तो क्या कीजिए, कम से कम 4 लोगों को इनवाइट कीजिए, बस ये लास्ट 5 मिनट दीजिएगा। काम को कैसे करना है, 5 लेवल, 5 प्लान, 5 CR की बात कर रहा हूँ, राइट। 1364 लोगों से तो 4 लोगों को इनवाइट करना है। पर पर्सन कितना आएगा? 8,000 रुपए। 50% के हिसाब से पहले प्लान का 50% आता है आपके पास में फर्स्ट डाउनलाइन से, कितना हुआ? 8,000। 8,000 रुपए से क्या कीजिए आप, तुरंत अपने अगले वाले प्लान वीनस को अपग्रेड कर दीजिए, सेकेंड वाले को। आया हो अमाउंट अब 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हमें अभी क्या करना है, अपनी जेब से ज्यादा पैसा नहीं लगाना है। 4,000 रुपए से 4 लोगों को इन्वाइट कीजिए, 8,000 रुपए आएगा।
बिना अपने जेब से लगाए जो 8,000 रुपए आया है उसी से आप सेकेंड प्लान को अपग्रेड कर लीजिए। ठीक, नाउ जब 4 के नीचे कितने होंगे, 16 लोग, तो 16 लोग जब अपना पहला प्लान ज्वाइन करेंगे और दूसरा प्लान ज्वाइन करेंगे जैसे कि आपने किया था, ठीक है, तो आपके पास टोटल आ चुका होगा 73,600 रुपए। पहली डाउनलाइन में 4 लोग और 16 डाउनलाइन से जो है सेकंड डाउनलाइन से कितने हो गए, 64,000, 3200 प्लस 6400, मतलब कि जब ये लोग 16 लोग अपना पहला दूसरा प्लान ज्वाइन करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 64,000, 6,400। इसी बीच में 4 लोग जो आपके आए हैं ना, इन 16 लोगों की वजह से इनका भी सेकंड प्लान ज्वाइन हो चुका होगा, तो टोटल आपके पास आएगा 73,600 रुपए। आई होप आपको प्रॉपर दिख रहा होगा, नहीं आए तो थोड़ा जूम कर लीजिएगा मोबाइल में। तो 73,600 में से मात्र 16,000 रुपए दे करके आप तीसरे वाले प्लान में एंटर कर जाइए और 57,600 निकाल लीजिए। अब 16 के नीचे कितने, 64, तो 64 लोगों से आपके पास में तीसरे, जैसे आपने तीसरा प्लान ज्वाइन किया है वैसे ये लोग भी करेंगे, ठीक है, लेकिन तीसरे के पहले ये लोग पहला भी करेंगे, दूसरा भी करेंगे, और चौथी और मतलब कि 4 लोग और 16 लोग पहली डाउनलाइन और सेकेंड डाउनलाइन ये लोग भी तीसरे प्लान में एंटर कर चुके होंगे जैसे आपने किया था। तो टोटल जो अमाउंट है आ चुका होगा 5,69,000 के आसपास, जिसमें से मात्र 32,000 रुपए दे करके आप जो है चौथे प्लान में अपग्रेड हो जाइए और जिसमें से 5,37,000 आप निकाल लीजिए। ठीक, अब इनके नीचे 256 और उनके नीचे आपका टोटल कितने, 1024, इनकी बात कर रहे हैं हम। तो जैसे ही ये सारे लोग अपने पूरे के पूरे 4 से पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा प्लान ज्वाइन कर लेते हैं तो 1364 लोगों की टोटल टीम बनती है। हर व्यक्ति के द्वारा सिस्टमैटिक वे की बात कर रहे हैं, लगभग कितना दिया गया, 1,24,000 रुपए, मतलब 5 प्लान सबने एक्टिवेट किए। टोटल फंड रेजिंग आपकी हुई करीबन 3,95,00,000, जो कि फर्स्ट टाइम एक्टिवेशन में आएगा। रीएक्टिवेशन अलग है जिसको हम अभी काउंट नहीं कर रहे हैं। 3 से 5 करोड़ रुपए का ये जो अमाउंट है आपके पास में वो फर्स्ट टाइम से आएगा। तो ये हो गया आपका पूरा वर्किंग प्रोग्राम। लेकिन इसके साथ साथ अब मैं 5 मिनट के अंदर आपको नॉन वर्किंग की थोड़ी सी प्रक्रिया बता देते हैं। कई लोग बोलते हैं ना कि साहब ये तो ठीक है वर्किंग से आया, अगर कुछ नहीं कर पाए तो उस केस पर क्या होगा, जरा उसकी हम बात कर लेते हैं। राइट, सो इसी के अंदर बताते हैं। पहला एक यहाँ पर डाला गया है व्यवस्था, डेली लाइफ टाइम ग्लोबल कम्युनिटी सपोर्ट। ये क्या चीज है, जैसे आपने 4,000 वाले प्लान को ज्वाइन किया प्लस 8 वाले को भी किया एग्जांपल के तौर पे, ठीक है ना, तो आज के बाद कहीं पर भी कोई व्यक्ति जब 4,000 वाले प्लान को ज्वाइन करेगा तो उसका 5% बटेगा जैसे आपका बटा था। क्यों, जब आपने दिया था कहाँ गया था अमाउंट, 85, 5 और 10, ये जो 5% कहाँ जाता है, ग्लोबल में जाता है। जो लोग आपसे पहले इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर चुके हैं उनमें इक्वली बढ़ जाता है। तो जब आप 4,000 वाले प्लान को ज्वाइन करेंगे तो आज के बाद जितने भी लोग इसी कम्युनिटी को ज्वाइन करेंगे 4,000 रुपए से, तो उनके द्वारा दिया गया अमाउंट का 5% बटेगा। ये 5% उनमें बांटा जाता है जिन लोगों ने 4,000 वाली कमेटी को ज्वाइन किया हुआ है, उन सब में इक्वली बांटा जाएगा। तो उसमें आप भी आ गए। तो डेली जितनी ज्वाइनिंग हुई 4,000 वाली ग्लोबली, उसका जब 5% बटेगा तो इसमें कुछ ना कुछ हिस्सा आपको भी मिलेगा। सेम इसी तरीके से दूसरा वाला प्लान भी है। तो 8,000 ज्वाइन करेंगे जब आप, तो 8,000 वाले का जब 5% बटेगा ग्लोबली, तो उसका भी 5% में कुछ हिस्सा आपके पास आएगा। और ये कभी भी बंद नहीं होता है, पैसा आपका 10 गुना हो जाए 20 गुना हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। राइट, दूसरा इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड तो आप और हम लोग क्या मिलके कर रहे हैं, अल्टीमेटली कम्युनिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जब यहाँ लोग होंगे तभी तो हम दूसरे वाले कार्य क्यों करेंगे। जिसके हम हॉस्पिटल की एग्जांपल लिया था, पानी की एग्जांपल लिया था, वो तभी हो पाएगा जब यहाँ नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा होंगे। तो आप और हम मिलकर के कम्युनिटी बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं। बट किसी के साथ अगर नेचुरल या इननेचुरल कोई हादसा हो गया, उसकी डेथ हो गई, तो उसकी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए हम सब मिलकर के मिनिमम $1 का डोनेशन एकत्रित करके उसकी फैमिली को देंगे। ये इस कम्युनिटी का रूल है। अगर आप यहाँ आ रहे हैं, ज्वाइनिंग कर रहे हैं, तो ये जरूर करना है, अदरवाइज ज्वाइनिंग मत कीजिएगा। मतलब भविष्य में जब किसी को आवश्यकता पड़े तो आपके डैशबोर्ड में एक मैसेज आएगा कि भाई साहब इसके साथ ऐसी ऐसी घटना हो गई है। उनको मिनिमम आपको $1 देना ही देना है, ऊपर जितना चाहे आप दे सकते हैं। तो जब आप देंगे तो आपको मिलेगा भी, भविष्य तक ध्यान दीजिएगा आप। तो यहाँ पर एक कंपलसरी रूल है। तो मान लीजिए कि 50,000 लोगों की हमारी कम्युनिटी बनी और 50,000 लोगों के डैशबोर्ड में मैसेज गया, तो जिसमें से 10,000 लोगों ने उस मैसेज को देखा और एवरेज अगर सब ने केवल 100 रुपए का भी डोनेशन दिया तो 10 लाख रुपए का फंड उस फैमिली को पहुंचेगा। ये काफी बड़ा फंड होता है बेसिक सपोर्ट देने के लिए। ठीक है, ये स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। बाकी की सुविधाएं और भी हैं, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी है, वो भी स्टार्ट नहीं हुआ है, 50,000 ज्वाइनिंग के बाद होगा। नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा, ये भी स्टार्ट नहीं हुआ है।
इमरजेंसी मैरिज फंड सपोर्ट ये भी स्टार्ट नहीं हुआ है। ये सारी व्यवस्थाएं 50,000 ज्वाइनिंग के बाद स्टार्ट होंगी, जिसकी जानकारी नेक्स्ट सेशन में कभी देंगे हम, ठीक। और सबसे लास्ट व्यवस्था, कई लोग अभी वैसे जब आपने ज्वाइन किया था मैंने क्या बोला था, 4,000 जो आपने दिया ये डूब गया, जीरो हो गया। लेकिन इसके बावजूद भी कई लोग क्या करते हैं कि भाई साहब कुछ मिल जाता तो अच्छा होता, हम काम कर लेते, हमारा पैसा तो डूब ही गया, तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं। तो आपको याद आया होगा, जब जब जितने ऑर्बिट लोगों के कंप्लीट होते हैं तब तब आपका एक हिस्सा जो है डोनेशन बॉक्स में डाला जाता है। उनके लिए जो काम नहीं कर पाते हैं तो उसको बोला जाता है यहाँ पर 200% कंट्रीब्यूशन बैक सपोर्ट, एक तरह से ये कंपनसेशन है, ठीक है। तो जैसे आज आपने मान लीजिए 4,000 रुपए का अमाउंट दिया एज ए डोनेशन, ये हो गया आपका जीरो, कोई बात नहीं, आपको पता है जीरो हो गया, इसके बाद भी आप चिंता ना करें, आप काम करें। अगर ज्यादा पैसा इकट्ठा नहीं कर पाए काम करने के बावजूद भी तो आप चिंता मत कीजिए, 540 दिन में हम सब मिलकर के आपको दिए गए डोनेशन का 2 टाइम तक फंड रेजिंग करने में हम आपको सब सपोर्ट करेंगे एज अ कंपनसेशन। एक का दो करने वाला सिस्टम नहीं है। दिया था आपने 4,000 रुपए, आपने काम करने की पूरी कोशिश की लेकिन नहीं कर पाए, तो हम सब मिलके क्या करेंगे, आपको आपके दिए गए डोनेशन अमाउंट का 2 टाइम करने में, आपको फंड रेजिंग करने में सपोर्ट करेंगे। कहाँ से? रिजर्व वॉलेट से। लेकिन चूंकि हमारा मेहनत का पैसा है, तो जितना भी पैसा आप ले चुके होंगे, जैसे कि डेली से कुछ ना कुछ तो आ ही रहा होगा, तो मान लीजिए डेली वाले सिस्टम से लगभग 1,000 रुपए आपके पास आ गया 540 दिन में, 18 महीने में, तो ये जो आपका आया हुआ अमाउंट है ये माइनस हो जाएगा 8,000 में से, कितना बचेगा? 7,000 रुपए, ठीक है। और मान लीजिए किसी बीच में आपने किसी की ज्वाइनिंग लगा दी, राइट, तो यहाँ ज्वाइनिंग से भी कुछ अमाउंट आपके पास आएगा। तो मान लीजिए कि एक ज्वाइनिंग आपने गलती से किसी की लगा दी, तो उससे कितना आया आपके पास? 2,000 रुपए। ये 2,000 रुपए भी माइनस हो जाएगा, 7 में से कितना बचेगा? 5,000 रुपए। मतलब कहने का ये है कि वर्किंग से या नॉन वर्किंग से जो भी फंड आपके पास आता है, 2 गुना होने में कुछ कम पड़ेगा तो हम उसमें से बराबर कर देंगे। मतलब कि आपके पास 1,000 और 2,000 ये 3,000 तो आ ही चुका था, अब बचा कितना? 5,000। ये सिस्टम आपको कहाँ से दे दिया? रिजर्व वॉलेट से। तो दे तो दिया, लेकिन ये आपसे लिया भी जाएगा। कब? तो जब भी आप भविष्य में काम करेंगे, क्योंकि अकाउंट कभी भी यहाँ पर डिलीट नहीं होता है। तो भविष्य में जब भी आप काम करेंगे, तो वर्किंग करेंगे आप, तो वर्किंग जब भी करेंगे तो उसका 50%, मतलब एक ज्वाइनिंग से मान लो 2,000 रुपए आया, तो 2,000 रुपए में से 1,000 रुपए सिस्टम माइनस कर लेगा और ये वहीं भेज देगा जहां से आपको कंपनसेशन सपोर्ट मिला था, राइट। और काम करेंगे या नहीं करेंगे तब भी आपके पास एक और पैसा और आ रहा है, डेली वाला। तो डेली वाला 100% सिस्टम लॉक करता जाएगा और इसको भी वहीं भेजता जाएगा। कब तक? जब तक कि आपको कंपनसेशन वाला अमाउंट, जो दिया गया अमाउंट है, ये रिकवर नहीं हो जाता है, राइट। ये था आज का कंप्लीट प्रोग्राम, जिसको मैंने समझाने में पूरी लगातार आज एनर्जी दी है, ठीक है। और इसके बाद भी अगर समझ में ना आया हो, क्योंकि एक बार में चीज़ें जल्दी समझ में नहीं आती हैं, आपसे मेरी गुजारिश है, जिस भी व्यक्ति ने आपको यहाँ इनवाइट किया है, मैं चाहूँगा कि आप उनको संपर्क करें। और 5 मिनट के लिए केवल मैं क्वेश्चन आंसर ले रहा हूँ आज, क्योंकि समय हमारा हालांकि पूरा हो चुका है। केवल 5 मिनट का समय दूंगा मैं क्वेश्चन आंसर के लिए। 1-2 लोगों के क्वेश्चन समझ लेते हैं, बाकी की आप अपने अपलाइन से बात कीजिएगा। तो कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जो फर्स्ट टाइम आए हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन तब जब पूरा प्रोग्राम सुना हो, अधूरे में आप एंटर किए हैं, फिर सोचे मैं क्वेश्चन पूछूं, बिल्कुल सर माफी चाहूंगा मैं आपसे। तो जो लोग पूरे प्लान को शुरू से सुन रहे हैं, ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, जो फर्स्ट टाइम आप आए हैं, पूरा प्लान आपने देखा है, सुना है और थोड़ा बहुत आप समझने की कोशिश भी की है, मैं कहता हूँ ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही चुका होगा आपको। अगर कुछ पूछना चाहते हैं, आप बेझिझक पूछिए। मैं 5 मिनट के लिए केवल सुनूंगा। बाकी के जितने लोग हैं, मैं आपसे माफी चाहूंगा कि आप अपने अपलाइन को संपर्क कीजिएगा। आज की मीटिंग की रिकॉर्डिंग आप ले लीजिएगा और सुनिएगा और मीटिंग इसके अटेंड कीजिएगा। जिस दिन आपको समझ में आ जाए उस दिन आपको काम स्टार्ट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। जहां आप काम कर रहे हैं वहां बेहतर करते रहेंगे, बेहतर रहेगा। ओके, विशाल सिंह जी, आपको मैं म्यूट कर रहा हूं सर। जी सर, नमस्कार। सर नमस्कार। कहाँ से आप? सर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, फर्स्ट टाइम आज आया हूँ मैं। थैंक यू सर। कहाँ से आप? सर मैं एमपी भोपाल से हूँ। ओके, ग्रेट ग्रेट सर जी। और मेरे को महाराज जी हैं, उनने मेरे को इनवाइट करा था। ओके ओके ओके, तो ठीक है सर। उनका भी बहुत थैंकफुल, उनने बहुत अच्छा मेरे को प्लान में इनवाइट करा। जी 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 जी। सर और कोई भी ऐसी बात जो कहना चाह रहे हो, जो समझ में ना आई हो, आप बिल्कुल बेझिझक पूछें सर। सर मैं बस एक छोटा टेक्निकली बस इतना सा वो मतलब चाह रहा था कि ये जो आप प्रेजेंटेशन दे रहे थे एक्सेल की शीट पे, क्या ये एक्सेल की शीट प्रोवाइड हो पाएगी? नहीं सर, इसमें एक्चुअली फॉर्मूलाज लगे हुए हैं। अच्छा। हाँ, मैं पीपीटी दे दूंगा जो हाँ नहीं, फॉर्मूला। एक्चुअली मैं भी थोड़ा सा क्या वो मैं भी कुछ कुछ करता रहता हूँ, तो मैंने जी देखा तो मेरे को अच्छा लगा। जी तो जी जी जी, ये पूरा इसलिए मैंने फॉर्मूला बेस्ड प्रोग्राम है। अगर ये रिवील हो गया तो कहने की हमारी बेसिक चीजें सर मार्केट में आ जाएंगी।
अच्छा अच्छा, ओके ओके, कोई बात जी नहीं सर, जी जी कोई जी। बात नहीं। आपका अगर प्लान से संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज बताएं आप। सर इसमें बस अभी यही चाह रहा था कि जैसे हमने अभी ज्वाइनिंग करते हैं 4,000 रुपए से, हाँ हाँ। और उसके बाद में अभी हम बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाते हैं। जी जी जी। वो मतलब उसमें थोड़ा सा हम महीने भर में हमने किसी एक को ज्वाइन कराया, फिर नेक्स्ट मंथ में एक को बहुत है सर, कराया। बहुत है। मैं कहता हूँ 4 महीने ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक अच्छा। है। हाँ, इसमें कोई टारगेट सिस्टम नहीं है आपका। ये हाँ हाँ एक हाँ। वन वे रास्ता है। एक बार एंट्री के बाद कभी भी आपका वॉलेट जो है डीएक्टिवेट या डिलीट नहीं होता है। इसको ब्लॉकचेन और डॉटनेट से मिलकर डिजाइन किया गया है सर। ओके सर, जी। ओके। कोई तो एक्सपायरी डेट नहीं है इसकी। हम जो परचेसिंग करेंगे इथेरियम में, तो ये हम कैसे परचेसिंग करेंगे? बहुत सारे मॉडल हैं, जेप पे, वजीरेक्स, बहुत सारी चीजें हैं जहां से आप परचेज कर सकते हैं एक्सचेंज से। और अभी अच्छा, हम हम लोग परचेस अपकमिंग करेंगे फिर हम इसको आगे इसमें लेके बढ़ाएंगे। आएंगे। हाँ, आप परचेज करेंगे, फिर वहां से आप प्लानेट वे के डैशबोर्ड में लेके आएंगे। इसका रिसीविंग एड्रेस होगा। प्लानेट वे खुद एक इथेरियम वॉलेट है, राइट। ओके। तो उसमें आपको एक एड्रेस मिलेगा, उस एड्रेस पे आपको डिपॉजिट करना है, फिर इसका बटन दबाना है। अच्छा, तो मतलब ये जो प्लेनेट वे है, ये सोर्स नहीं है, मतलब कि हम इस पे अकाउंट क्रिएट करके हम इनको पैसा देके परचेस कर लें इथेरियम? नहीं 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 नहीं, ये एक्सचेंज नहीं है सर। यहाँ पे ये प्योर आपका वॉलेट है, जहां अच्छा, पर ये आपका प्योर केवाईसी वॉलेट लगे। है ये। हाँ हाँ हाँ। वॉलेट के राइट साथ में राइट। इस प्लान को इंटीग्रेट किया गया है। ओके सर, ओके ओके, जी। थैंक यू वेरी मच थैंक सर, यू, थैंक थैंक यू यू सो सर। मच, थैंक यू सो मच सर विशाल जी। ओके। सर और कोई है जो नए व्यक्ति हैं सर, जो कुछ पूछना चाह रहे हैं? प्लीज अपने हैंड रेज कीजिएगा। ओके। तो मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा सर, देखिए हमारे पास में जो भी लाइबिलिटीज हैं, जो भी आपके ऊपर समस्याएं हैं, अल्टीमेटली एक छोटा सा मैंने समाधान आपको बताने की कोशिश की। आज अगर हम लोग कहीं कोई कंपनी खोलेंगे तो लाखों रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट वहां भी हो जाएगा। ठीक है। इसके साथ साथ कहीं भी आप अगर किसी कंपनी में काम करेंगे, कहीं कोई कंपनी में अगर कैरियर के रूप में आप बात करते हैं, तो वहां भी कहीं ना कहीं आपके साथ फिर वही होने की गुंजाइश है जो कि पहले हो चुका है, राइट। तो आपके पास जो भी ऑप्शन थे आपने पूरे ट्राई कर लिए, लेकिन इस सिस्टम को तभी स्टार्ट करना है जब आप पूरी तरीके से संतुष्ट हो, पूरी तरीके से आप जानकारी ले चुके हो, कैलकुलेशन को समझ चुके हो, और जब आप अपने आप को इसके लायक समझेंगे या इसको लगता है ये आपके लायक है कि नहीं यार ये सिस्टम है, बिकॉज इस सिस्टम में लायबिलिटी नहीं है और ना ही लालच है। कैसे नहीं है? बिकॉज यहाँ पर कहीं भी पैसा स्टोर नहीं होता है। लालच कहाँ आता है? जब किसी कंपनी में पैसा आप जमा करवाते हैं, वो कंपनी उस पैसे को लगातार कहीं भी अपने हिसाब से जमा करवा के ट्रांसफर करती है कि नहीं करती है, दैट इज कॉल्ड मनी रोटेशन। यहाँ मनी रोटेशन नहीं हो रहा है। इस सारा फंड पीयर टू पीयर जाता है, मतलब आपको अपने वॉलेट में फंड खुद से ऐड करना है, आपकी स्वेच्छा से बटन दबाना है, और जैसे ही बटन दबाएंगे तो जो मैंने बताया कि पैसा कहां कहां जाता है, इस सेम टाइम आपके वॉलेट से उनके वॉलेट में ट्रांसफर हो जाता है। कोई विड्रॉल सिस्टम नहीं है, कोई क्लोजिंग सिस्टम नहीं है, कोई सीनियर को फोन नहीं लगाना है, भाई साहब पैसा नहीं आया, क्या बोलते हैं आपका, उसको क्लोजिंग नहीं हुई है, विड्रॉल नहीं आया, पैसे का, ये पूरा सिस्टम आपके हाथ में है। एक चीज का ध्यान दीजिएगा, अकाउंट बनाते समय आपका आईडी पासवर्ड तो ठीक है, एक आपको रिकवरी फ्राज मिलेगा, प्राइवेट की मिलेगा। इसका कंट्रोल हमने अपने हाथ में भी नहीं रखा है, इसमें कोई एडमिन सिस्टम बनाया ही नहीं है। एक चाबी आपको दे दी है, गलती से अगर आप आईडी पासवर्ड भूल जाते हैं तो उस कोड को डाल करके अपने आईडी पासवर्ड को आप रिकवर कर सकते हैं। और गलती से भाई साहब अगर वो चाबी भूल गई या गुम गई और आईडी पासवर्ड ही आप भूल गए, तो दुनिया का कोई भी हैकर इस वॉलेट को एक्सेस नहीं कर पाएगा। ये 100% आपके कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। और यहाँ जितनी भी चीजें हैं सब ट्रांसपेरेंटली डिजाइन की गई हैं ताकि आपका काम बेहतर से बेहतर वे में हो सके। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? लायबिलिटी नहीं है, ना ही लालच है। तो पैसा किसी व्यक्ति को नहीं देना है, जैसे ही आप बटन दबाएंगे पैसा जहां जहां जाना है सेम टाइम पहुंच जाएगा और उस पैसे को निकाल सकता है। तो यहाँ कोई एडमिन सिस्टम नहीं है जहां आपको पैसा जमा करना है ताकि मनी रोटेशन ना हो। पर्सन टू पर्सन आप डोनेशन दे रहे हैं, डोनेशन ले रहे हैं, टैक्सेशन आपको पर्सनली पे करना है, जिसका आप यहाँ से रिकॉर्ड निकाल सकते हैं कि कितना पैसा आया, किसके द्वारा आया, कितने बजे आया, हर रिकॉर्ड आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है। ये लायबिलिटी लालच वाली बात खत्म होगी अपनी। लायबिलिटी क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर देने के बाद यहाँ रिटर्न करने की कोई बात नहीं की जा रही है। मतलब कहने का, आपने 4,000 रुपए दिया है, ये देना तभी जब सोच लो भैया डूब गया। वो तो कंपनसेशन है 18 महीने वाला सिस्टम। कहां से मिल रहा है? 8x वॉलेट से, 9x वॉलेट से, जहां पर हमारे द्वारा सबके द्वारा मेहनत का एक पैसा इकट्ठा हो रहा है, वहां से मिल रहा है। भविष्य में अगर उस वॉलेट पैसा नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। क्यों? आप क्यों नंबर में लग जाएंगे, जब भी पैसा आएगा तब मिलेगा जरूर। लेकिन ये सोचेंगे भाई साहब 18 महीने में मिश्रा जी अपनी जेब से दे रहे हैं, तो इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिएगा, ठीक है। तो हर तरीके से इसको सिक्योर करने की कोशिश की गई है। 4,000 रुपए, 8,000 रुपए, 16,000, लाखों रुपए हमने, करोड़ रुपए डुबाए हैं। लेकिन इस बार जो आप डुबा रहे हैं ना, बोल के बोल रहा हूं भाई पैसा आपका डूब रहा है, लेकिन बदले में जो मिल रहा है ना, ये आप पैसा दे के भी नहीं चुका पाएंगे, बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब कि हम अगर डेथ होगा हमारी हो जाती है
तो उस केस पर आपकी फैमिली को कौन संभाल सकता है? आपका अपना व्यक्ति। कोई आप 5 नाम लिख के मुझे बता दीजिए कि जो आपके ना रहने पर आपकी फैमिली को अगले 5 साल तक फाइनेंशियली सपोर्ट करते रहें। यहाँ आपके बिहाइंड कम्युनिटी खड़ी है, हम लोग खड़े हैं, आप चिंता मत कीजिए। तो 4,000 रुपए देकर के आपने पहली बात तो क्या अपनी फैमिली को सेव कर लिया। रहते और ना रहते हुए भी हम लोगों को मेडिकल इमरजेंसी पड़ती है, आज अचानक से किसी को हार्ट अटैक आ गया, ब्लॉकेज के चक्कर में सर्जरी करानी पड़ेगी, तो आपको किसी को हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। बस एक फॉर्म भरिए, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए मीटिंग, वहां टीम आएगी और आपका कैंपेन अप्रूव करके तुरंत आपको पैसा दिलवाने में यहाँ से कोशिश की जाएगी। मैं अपनी जेब से नहीं दे रहा हूँ, आपकी समस्या को हम डैशबोर्ड में डाल देंगे और सबको पता है कि हमें करना क्या है। एक एक रुपए भी बहुत बड़ा भारी अमाउंट बन जाता है भाई साहब। तो पैसे से पैसा नहीं बनता है, पर्सन से पैसा बनता है। ठीक है, हम इतने लोग टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पर, पैसों की वजह से हम कंप्रोमाइज करके जॉब करने लग जाते हैं, किसी दूसरी कंपनी में काम करने लग जाते हैं। आपके पास जो भी टैलेंट है उस टैलेंट को यूज कीजिए, पैसा हम देंगे। हमें बदले में क्या चाहिए? हम सब मिलकर आपकी फंडिंग करेंगे। 60 से 70% का जो भी प्रॉफिट बचता है आप हम सब में बांटने के लिए अगर तैयार हैं तो पैसा आप हमसे ले लीजिए। आप भाई किसी की जेब में बटन भी नहीं आया, लेकिन वहां व्यापार अगर आप करने के लिए खुद का पैसा लगाएंगे तो सफलता सफलता दोनों है। लेकिन जब भीड़ आपको पैसा देगी, वो भीड़ को अगर आप मालिक बनाएंगे तो वही भीड़ आपको कल आपके प्रोडक्ट को सफल बनाने में भी आपकी मदद करेगी। तो ये एक छोटा सा प्रयास है। जैसे ही पहला प्रयास हमारा सफल होता है तो हम लोग फिर इतिहास लिखना शुरू कर देंगे। एक छोटा सा प्रयास अभी लोगों को इकट्ठा करने का। राइट मारन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? MS मारन जी। ये जी भोपाल के जबरदस्त लीडर है। जी जी केवल आपसे हलवाई करना था उनको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। रवि कुमार पाठक जी और एक बैंक रिटायरमेंट है सर, ओम प्रकाश पाठक जी। जी 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 दोनों आज ही अपने कमेटी के सदस्य बने हैं दोनों। थैंक यू सर। वेलकम टू ऑल ऑफ यू सर, जितने भी लोग आज फर्स्ट टाइम आए हैं मीटिंग में और अपना समय आप जो कीमती समय आपने दिया है, तो उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सर मारन जी। उमा शंकर जी, आपको मैंने अनम्यूट किया है सर। धर्मपाल सर। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ थोड़ा सा वो प्रयागराज वाले वो जो अपना मिशन है उसके लिए थोड़ा सा बोलो। प्रयागराज के मैंने बताया था सर, जैसे हॉस्पिटल की बात करें ना आप, हाँ, अभी जितने भी लोग सुन पा रहे हैं, 15 अगस्त तक हम लोगों का टारगेट है कि हम लोग 15 अगस्त तक 50,000 ज्वाइनिंग सिस्टम के अंदर कम से कम इनपुट कर दें, एक्टिव ज्वाइनिंग। ठीक है, और 50,000 ज्वाइनिंग होते ही सबके डैशबोर्ड में एक मैसेज आएगा और 50,000 ज्वाइनिंग होने के बाद प्रयागराज की टीम प्लस वो लोग एक वहां पर एक जो है अपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी खोलेंगे और सब यहाँ पर स्वैच्छिक है, मतलब कि कोई कंपल्सरी सिस्टम नहीं रहेगा। 50,000 लोगों के डैशबोर्ड में एक मैसेज आएगा कि भाई साहब यहाँ पर 50 CR का एक प्रोजेक्ट जो है हॉस्पिटल खुलने वाला है, अगर आप चाहते हैं तो इसमें 20,000 रुपए दे करके इसके शेयर होल्डर बन सकते हैं। जितने भी लोग 20-20 हजार रुपए का वहां पर डिपॉजिट करेंगे उनको बदले में वहां एक शेयर मिलेगा, शेयर होल्डिंग मिलेगी। और 50 करोड़ रुपए कैसे इकट्ठा होगा? 25,000 पीपल इंटू 20,000 रुपीज, कितना हुआ? 25,000 इंटू 20 कितना होता है? 50 करोड़ रुपए। तो 50 करोड़ को फंडिंग इकट्ठा हो गया हॉस्पिटल खोलने के लिए। जब भी हॉस्पिटल खुलेगा तो जिन 25,000 लोगों ने 20-20 हजार रुपए दे करके कंट्रीब्यूशन दिया था, उन सबको उस हॉस्पिटल में जीवन भर इलाज फ्री रहेगा, मेडिसिन का एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, दैट्स इट। हॉस्पिटल की तरफ से जो खर्चे होते हैं आपको वो नहीं देने पड़ेंगे। दूसरी बात, उस हॉस्पिटल से जितना भी प्रॉफिट आएगा सारे खर्चे निकालने के बाद, वो सारा का सारा हर तिमाही 70%, 30% हॉस्पिटल का रहेगा और 70% जो है 25,000 लोगों में बराबर भाग में बांटा जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी फैसिलिटी हैं। ये छोटा सा एक पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसकी लागत 50 करोड़ रुपए है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल होने वाला है, आपको बता दूं। तो आप बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद सर, जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं। विक्रम जी, आप सर कुछ कहना चाह रहे हैं? हेलो सर। जी जी, उमा शंकर जी नमस्कार। हेलो नमस्कार सर जी। जी जी, सबसे पहला धन्यवाद उन सर को जिन्होंने इस ग्रुप को हमको दिखाया। जी जी, थैंक यू सर। दूसरा उनको जिन्होंने मेरी उंगली पकड़ी। जी जी, और तीसरा हमारे डॉक्टर साहब को जी, जिन्होंने मेरा एक कदम बढ़ाया। क्या बात है सर। थैंक यू उमा शंकर जी। उसके बाद सर मैं अब फिलहाल जी जी, दोनों कदम से चलने का प्रयास कर रहा हूँ। उमाशंकर जी, आप वो हैं, वो ही रहे हमारे जिन्होंने शुरू में इतनी चमकदार रोशनी डाली थी हमारे सिस्टम के अंदर। अब किसी वजह से आप थोड़ा पीछे हट गए, बट वापस से आप बाई बैक होके आए हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। और अब मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि एक नया इतिहास आपकी तरफ से लिखा जाएगा। तो ठीक है सर, आशीर्वाद मिलेगा। कल मुलाकात जब हो जाएगी उसी समय से, या नहीं भी होगी, जी जी जी, तो हमारा आपका या हमारे सर जी जो हैं, जी जी,
हमने आपको 3 स्टेप बताए ना सर, जी 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 इन्होंने इस ग्रुप में लाए। जी पहला धन्यवाद उनको, जी आपने उंगली पकड़ी जी जी और मेरा एक कदम डॉक्टर साहब ने बढ़ाया, उनको भी धन्यवाद और बाकी सब लोगों को मेरा नमस्कार। थैंक यू उमाशंकर जी, थैंक यू सो मच, ओके सर। थैंक यू सर। विक्रम जी। हाँ सर। सर सर मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था एज ए लीगल, जो क्योंकि हमारी कम्युनिटी जब 50,000 की हो जाएगी जी 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 तब जी का एक सवाल था, जैसे अभी जी हम लोग की बात हुई। जी सर तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हमारा जो है 50 बेड का हॉस्पिटल तैयार होना है या 2000 बेड का, 500, जी जी जो भी जी 2000 जी बेड का, जी 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 क्योंकि एक इंसान को 25,000 लोगों को 20-20,000 देना है। जी 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 क्लियर? जब आप एक कैंपेन चलाएंगे और 20-20,000 कैंपेन, लोग सर 25,000 कैंपेन लोग, नहीं चलाया जाएगा, ये कैंपेन नहीं होगा। तो ये एक कंपनी जो है खोली जाएगी प्रयागराज में, जिसके आप लोग जो भी वहां पर मतलब ऑथोराइज लोग होंगे वो उसके डायरेक्टर होंगे, ठीक है। और ठीक है। कंपनी की तरफ से कैंपेन करवाया जाएगा, जो भी पैसा आपको देना है वो उस कंपनी में डायरेक्ट डिपॉजिट करना है। नहीं नहीं, दो चीजें हो गई सर, हाँ इसमें भी दो चीजें हो गई। हाँ 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 एक हमारा प्लानेट वे की कम्युनिटी है, जी और एक जो आप बोल रहे हैं उसमें हमारा जो है डायरेक्टरशिप है। जी 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 समझ रहे बात को सर मैं सर क्या कहना मैं चाह रहा समझ रहा हूँ। अभी यहाँ सब इसको बोलते हैं इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग। अभी हम हूँ? लोग क्या हाँ कर रहे हैं, डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग करके एक समूह बढ़ा रहे हैं। और जिसकी हाँ मैं हाँ बात कर रहा हूँ दैट इज कॉल्ड इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग, मतलब कि उस हॉस्पिटल को फंडिंग करने के लिए हम सारे फंड रेजर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं केवल कि ये एक हॉस्पिटल बनने जा रहा है, अगर आप इसमें पैसा देंगे तो 20,000 रुपए के बदले आपको एक शेयर मिलेगा, जिसमें एक शेयर की वैल्यू है 20,000 रुपए, ठीक है। ठीक है दूसरी बात, ठीक है लीगली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर हो सकते हैं 200। इसलिए हम्म, पब्लिक लिमिटेड कंपनी खोल करके उस हॉस्पिटल में जो जो आपको अमाउंट देना है वो उस कंपनी के डायरेक्ट अकाउंट में देना है, किसी व्यक्तिगत विशेष व्यक्ति को नहीं देना है आपको। नहीं मैं दो चीजों को क्लियर करना चाह रहा हूँ। जी मैं जी ये पूछना चाह रहा हूँ, एक तो हमारी कम्युनिटी है प्लानेट वे की, हम्म जहाँ पे हम कैंपेन चलाएंगे कि जहाँ पे हम 2000 बेड का हॉस्पिटल इलाहाबाद में खोलना चाह रहे हैं, जी 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 और जो लोग देना चाहते हैं वो कम से कम 20,000 रुपए स्वैच्छिक है दें। वो, बिल्कुल। हाँ 20,000 रुपए दें, और मैक्सिमम हम 25,000 लोगों से ही लेंगे। लेंगे ये तो बात हो गई प्लानेट वे की। जी क्लियर है सर? जी चलिए, ये बात हो गई प्लानेट वे की। हाँ और एक बात अभी अभी आपने जो बोली वो हाँ बोली कि हम लोग पहले से हाँ ये बोर्ड ऑफ जो भी डायरेक्टर या जो भी हम उसमें लोग उसमें 4-5 डायरेक्टर जो बेसिक रिक्वायरमेंट होते हैं वो होंगे उसमें। वो होंगे। जी जी तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं उस पे नहीं जा रहा हूँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाली उस लेवल में, हम्म मैं सिर्फ प्लान वे की बात करना चाह रहा हूँ हम्म कि 50,000 हमारी कम्युनिटी होगी या 1 लाख लोगों की कम्युनिटी होगी। जब हम जी लोगों ने कैंपेन चलाई जी और 25,000 लोगों ने 20,000 देने को तैयार हो गए, ठीक है। तो ये जो 20,000 देने को हम तैयार हो गए, इसके लिए पेपर्स कहीं पे तैयार होंगे कि नहीं होंगे? कैसे पता सर चलेगा कि हमने 20,000 रुपए 20,000 इसमें रुपए? क्या बता रहा हूँ सर, इसमें क्या होगा, एक पोर्टल आएगा, उसमें पेमेंट गेटवे भी होगा, उसमें प्रॉपर एक प्रोसीजर होगा। जैसे आप वहां क्लिक करेंगे तो उस हॉस्पिटल की वेबसाइट खुलेगी, ठीक है। और बकायदा जो चीज आपको बोली जा रही है वहां पर सारी चीज जानकारी मिलेंगे आपको। जैसे ही 20,000 आपका पे होगा तो लीगली उसका सर्टिफिकेट, आपके शेयर होल्डिंग का सर्टिफिकेट आपके मेल पे पहुंच जाएगा, जिसका पेपर वर्क बकायदा पूरा सीए के द्वारा होगा। इसमें कोई हमारे द्वारा कोई इंटरफेरेंस नहीं किया जाएगा। वी आर ओनली इन्फॉर्मर, हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि भैया ये प्रोजेक्ट ओपन हुआ है, यहाँ आके आप अपना सम्मिलित, अपना जो भी अपना सहयोग देना चाहें वो दीजिए। ओके, तो दो चीजें हो गई, एक तो हम प्लानेट वे पे जाके पैसा देंगे। जी अब ना प्लानेट ना वे ना 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 लेके सर प्लानेट वे पैसा नहीं लेगा आपसे। वहां कैंपेन रहेगा और कैंपेन में एक लिंक मिलेगा, लिंक में ठीक है क्लिक करते ही सीधे उस हॉस्पिटल के जो ऑथोराइज वेबसाइट होगी वो खुलेगी, पैसा वहां देना है, प्लानेट वे को कोई पैसा नहीं देना सर। ओके जी 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 ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था तो आपका सर। जी हाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक तो ये हो गया कि प्लानेट वे ने जैसे एक अभी कैंपेन हॉस्पिटल चलाया छोड़ दीजिए, जिसमें हाँ जैसे अभी हॉस्पिटल छोड़ दीजिए, आप अपने ऊपर आइए। आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप स्टार्टअप, कोई आपका आइडिया है जिसके लिए आपने खुद की अपनी कंपनी खोली, आपको 50 लाख रुपए की जरूरत है, ठीक है। ठीक है। तो हम यहाँ ये सर्च करेंगे कि आपके प्रोजेक्ट को नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा चाहिए या नंबर ऑफ पर्सन कम चाहिए, ठीक है। तो वो हम डिसाइड करेंगे, फिर उसको अप्रूव करेंगे। तो नंबर ऑफ पर्सन कितने होने चाहिए आपके प्रोजेक्ट के ऊपर, वो हम वहां लिखेंगे उसको, ताकि आपके प्रोजेक्ट जल्दी जल्दी कंप्लीट हो सके। तो वो सारे लोग जो आपको फंड देना चाहते हैं वो थ्रू रूट हमारे, वो जानकारी तो मिलेगी उनको, लेकिन उसका एक प्रोटोकॉल बनाएंगे ताकि यहाँ से उसका लिंकअप किया जाएगा आपस में। जितना भी फंड आएगा तो ये पता चलेगा कि ये प्लानेट वे के फंड रेजर हैं जिन्होंने दिया अमाउंट, उसका प्रॉपर एक वेरिफिकेशन सिस्टम भी होगा।
जब आप उस फॉर्म में नहीं, जाएंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इलाहाबाद के अंदर मान लीजिए 2000 बेड का एक हॉस्पिटल खोलना है। ठीक है, मैं अभी अपने आप से शुरू करता बिल्कुल हूँ। ठीक है। हम प्लानेट वे के मेंबर हैं जी जी, और जो मनोज भाई हूँ मैं हूँ, एक ही बात है। ठीक है, तो मुझे ये लगा कि मुझे 2000 बेड का हॉस्पिटल हॉस्पिटल खोलना खोलना है। चाहिए। जी जी उसके लिए मुझे 50 लाख रुपए की जरूरत है। जी जी ओके, जी तो अब मुझे लगा कि कम से कम जो है 2-2 हजार या 20-20 हजार जो भी आता हो जी कैलकुलेशन में, जी जी जी, उसके हिसाब से 20,000-25,000 लोगों की जरूरत है, ठीक है। जिससे हमको इतना आ जाए, इतना आ 50 करोड़ जाए। रुपए आ गया, ठीक है। हाँ, 50 करोड़ रुपए आ जाए। जी तो मैं ये चाहता हूँ कि मैंने प्लानेट वे के कैंपेन पे पेपर पे लिख के भेजा मैंने। ये मैंने भेजा पर्सनली, यही तो होगा। ठीक है, मनोज भाई भेजे या मैं बिल्कुल भेजूं? बिल्कुल बिल्कुल भेजेंगे, हाँ। तो मैंने भेजा कि भैया आप लोग आके शामिल हो सकते हैं मेरे साथ। जी 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 लिमिटेड सीट है, 25,000 लोगों से ज्यादा मुझको नहीं लेना है। जी 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 मिनिमम एक इंसान की हैसियत या एक कंपनी की हैसियत 20,000 रुपए की। जी जी, तो ये तो बात हो गई। तो वो जो है लोग आएंगे तो या तो मैं अपनी लिंक व्यक्तिगत भेजूंगा। हाँ। क्लियर यहाँ है? पर आपकी लिंक व्यक्तिगत नहीं भेजना है, आपकी कैंपेन को बकायदा डैशबोर्ड में डाला जाएगा। ठीक है। ठीक है। अब डैशबोर्ड में क्या होगा कि वहां पर आपका एक टोकन नंबर जनरेट होगा। जैसे वहां क्लिक करेंगे तो उस टोकन नंबर को आपको हॉस्पिटल की वेबसाइट में डालना है, कि उससे ये पता चलेगा कि आप प्लानेट वे के यूजर हैं। वेरीफाई होगा वहां पे। हम अपना ठीक है। डेटाबेस उनके साथ शेयर करेंगे। ठीक है। ठीक है। और जैसे आप पेमेंट आपका यहाँ डन हो जाएगा, इसके बाद आगे की प्रक्रिया, बाकी पैसे देना लेना, सीए की वाली प्रक्रिया, वो सब आपकी हॉस्पिटल के साथ होगी। नहीं, मैं व्यक्तिगत आपके यहाँ 4,000 रुपए से मरकरी में आया हूँ। ठीक है। क्लियर सर? क्यों मैं ये चाहता हूँ कि इतने लोग ये अभी ग्रुप में हैं जिनको ये बात समझ में आ जाएगी। 123 लोग अभी भी हैं। जी 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 क्लियर? जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं आज ये बात बोल रहा हूँ, अभी बोल रहा हूँ कि मुझे कल ये हॉस्पिटल खोलना है ठीक है ना। इसको 12,300 लोग भी हम जोड़ सकते हैं, जी एक जी अलग जी पार्ट जी जी जी, ठीक है ठीक है ठीक है। जानने के लिए। जी जी। अब मेरे लिए 50 लाख या 50 करोड़ की जरूरत है। 20,000 लोग अगर 20-20 हजार रुपए देंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है क्लियर? जी। तो मैंने ये कैंपेन डाला प्लानेट वे पे। प्लान तो मैंने मैं उसको इसके अप्रूव साथ किया। अपनी हाँ, इसके साथ मैं अपनी लिंक भेजूंगा सर। क्लियर है? लिंक कौन सी? लिंक कौन सी भेजूंगा मैं ये जानना चाह रहा हूँ। लिंक आपको कोई नहीं भेजना है, उसका पूरा जो टेक्निकल डेवलपमेंट होगा हम लोग अलग से करने में मदद करेंगे। लिंक होगी पेमेंट गेटवे की, लिंक होगी आपकी उस वेबसाइट की जहां आप पेमेंट जमा करेंगे, लिंक होगी उसकी सर्टिफिकेशन की, वो पूरा सेटअप हम लोग करवाने में आपकी हेल्प करेंगे। चलिए, ये बात हो गई एडमिन पार्ट की, जी जो जी 10% वाले हमारे सपोर्टर। जी जी जी। चलिए, ये आप लोगों की हो गई बात। हाँ। तो मैं ये चाहता हूँ, मुझे 50 करोड़ रुपए चाहिए। अब मैंने अपना प्रोजेक्ट आपके सामने रखा और कैंपेन में डाल दिया। ठीक है। तो जो लिंक आएगी वो एडमिन पार्ट से आने वाली है? नहीं नहीं नहीं, आप हर यूजर के डैशबोर्ड में, जैसे अभी डेथ वाला कॉस्ट चल रहा है, एक पॉपअप आता है, ऐसे ही एक पॉपअप आएगा। ठीक है। जहां पर पूरी जानकारी लिखी होगी, और एनरोल इनटू दिस प्रोजेक्ट में एक बटन होगा। जैसे वहां क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही रीडायरेक्ट हो जाएंगे दूसरी वेबसाइट में, जो कि www.prayagrajhospital.com के नाम से होगी, मान लीजिए। ठीक है। ठीक है। वहां जाएंगे, वहां आपको अपना रेफरल आईडी डालना है। ठीक है। इससे आपका नाम आ जाएगा, और आईडी डालने के बाद ये वेरीफाई हो जाता है कि ये जो यहाँ बोला गया है ये उसी व्यक्ति को मिलेगा। ठीक है ना। तो वहां आपको जाना है, पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आएगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आपको अपना पेमेंट देना है। जैसी और ईमेल आईडी डालेंगे आप, और जैसी पेमेंट आपका कंफर्म हो जाएगा तो आपके पास में ईमेल के द्वारा, फोन के द्वारा, जो भी उसका शेयर सर्टिफिकेट होगा वो आप तक पहुंचाया जाएगा। जो एग्रीमेंट जो प्रयागराज हॉस्पिटल के नाम से जो लिंक जाएगी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, वो प्लानेट वे की होगी, वो मेरी होगी? वो आप ही की होगी ना सर, प्लानेट वे की क्यों होगी? चलिए ठीक है, मेरी होगी। मैं हाँ, यही जानना चाह रहा हूँ सर। हाँ हाँ, वो आपकी होगी, जिसके कैंपेन तो उसकी होगी। ठीक है, मेरी कैंपेन थी, मेरे अलग से साइट भेजी, वहां पे एग्रीमेंट, लीगलिटी, सब कुछ आपको देखना। प्लानेट वे केवल आपको फंडरेजर लाके दे रहा है। ठीक है। हाँ, यही बात। प्लानेट वे फंडरेजर ले आके दे रहा है। डोनर आपको दे रहा है, मतलब इन्वेस्टर दे रहा है आपको। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने अपना दे दिया वहां पे एड्रेस। तो मेरा ही एड्रेस हुआ, एक्चुअली मेरा एड्रेस हुआ। हाँ, बकायदा पूरा उसका वेरिफिकेशन होगा, केवाईसी होगी। उसकी बहन बहुत सारी वो टेक्निकल चीज है उसकी। कोई बात नहीं, वो विक्रम केसरी के नाम की केवाईसी करेगी। जी 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 जी, बकायदा पूरा सिस्टमेटिक वे में होगा वो काम। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, मैंने मान लिया इस बात को। तो ये पूरा पैसा, क्योंकि मैंने एक ब्लॉकचेन एड्रेस आपको दे दिया, ना सर, वो पैसा पूरा आईएनआर में आएगा। जो लोग पैसा देंगे वो सीधे बैंक अकाउंट से देंगे, ना कि इथेरियम में देंगे।
रुपए में देंगे, कोई बात इंडियन नहीं। कंपनी होगी ना वो, इसलिए। ठीक है, मैंने अपनी तो मतलब मैं अपना अकाउंट नंबर दिया मैंने। जी, आपका बैंक Clear? अकाउंट नंबर होगा जी, उसमें पैसा जाएगा सीधे। ओके, विक्रम केसरी के नाम का अकाउंट नंबर या मेरी जो कंपनी मैंने जो भी बनाई कंपनी उसका होगी, अकाउंट राइट नंबर? राइट राइट राइट। सही है, ठीक है। तो मैंने अकाउंट नंबर डाल दिया, प्लानेट वे पे एक कैंपेन चलाया, कैंपेन के तहत मेरा एक ब्लॉकचेन एड्रेस प्लानेट वे चल रहा था। जी। बाद में मैंने ये डिसाइड किया एज ए विक्रम केसरी 2000 बेड का एक हॉस्पिटल मुझको खोलना है, मुझे फंड की जरूरत है, जितने लोग आना चाहते हैं जी उसके लिए ये मेरा एक हॉस्पिटल का एड्रेस के तहत आप लोग शामिल हो सकते हैं, जिसमें जी मैं जी, शेयर होल्डर होऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है बिल्कुल सर? बिल्कुल सर। ओके, तो ये मैंने डाल दिया प्लानेट वे की साइट पे। जी जी क्लियर है। तो अब जो है 20,000 लोगों ने पैसे डाले जी प्लानेट वे के एड्रेस पे, या जो मैंने एड्रेस डाला व्यक्तिगत विक्रम केसरी के एड्रेस पे। हाँ, बैंक अकाउंट डाला जी। तो ठीक सीधे है। सीधे पैसे नहीं डाले जाएंगे सर, वो प्रॉपर उसका प्रोटोकॉल होगा, मतलब कि पैसे डालना, जमा नहीं करना है वहाँ पे, पेमेंट गेटवे लगेगा हर पेमेंट को वेरीफाई करने के लिए कि ये पेमेंट दिया किसने, उसका केवाईसी हाँ, होगा ठीक उसके ऊपर बकायदा, ठीक ये है। क्योंकि हाँ, शेयर देना है ना 25,000 उसको लोगों बदले ने में। जिन्होंने भी डाला है हाँ, तो उनका उनको शेयर, गेटवे हो उनको जाएगा। शेयर भी अलॉट करना है, तो सीए जो फॉर्मेट देगा अपना, तो जो उसका शेयर होल्डर बनना चाहता है उसको सीए को क्या क्या जानकारी चाहिए वो भी एक फॉर्मेट देगा। मैं बहुत डीप जानकारी दे रहा हूँ आपको, सीधी बात ये समझिए, प्रोजेक्ट आपका है, यहाँ पर बैठे हुए इन्वेस्टर हमारे साथ में, हमारे जो फंड रेजर है सब मिलकर पैसा इकट्ठा कमा रहे हैं यहाँ पे, तो इनके पास कुछ पैसा है, तो इन लोगों को आपका अगर हॉस्पिटल खुलता है तो वहां इनको रेवेन्यू चाहिए आपसे, आपके प्रोजेक्ट को उन्होंने अप्रूव करने में मदद की, ठीक है, तो अब आपकी जरूरत है, आपको पैसे चाहिए, इनको चाहिए प्रोजेक्ट, दोनों काम हो रहा है, बस आपस में जो लीगलिटी वाली चीजें हो उनके लिए प्रॉपर एक गेटवे बनाया जाएगा। अच्छा अच्छा, जी जी, चलिए, थैंक यू सर, चलिए, ठीक है सर। थैंक यू विक्रम जी। ठीक है, ओके सर। आई होप कि आपके वैसे काफी सारे लोगों के साथ सवाल के जवाब मिल गए होंगे। सुरेश श्रीवास्तव जी, सुरेश जी। हाँ नमस्कार सर। सर नमस्कार। मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ सर कि जो ये आप प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं इसकी मॉनिटरिंग डायरेक्टरशिप तो आप कर देंगे, लेकिन मॉनिटरिंग कौन करेगा, आप करेंगे? सर मॉनिटरिंग में जिसका ऑपरेटर रहेगा, जिस जो जैसे डॉक्टर मनोज यादव हैं, ये उनका प्रोजेक्ट है, तो डॉक्टर मनोज यादव प्लस उनकी टीम रहेगी, और मैं भी हो सकता है हम लोग भी उसमें रहेंगे उस लॉबी में। नहीं मतलब बैनर तो एक ही चलेगा ना सर, ये कहना बैनर एक ही रहेगा सर। देखिए, प्लानेट वे के नाम से हॉस्पिटल खोलना है कि नहीं खोलना, ये उनका पर्सनल डिसीजन है, हालांकि इस हॉस्पिटल को प्लानेट वे के नाम से ही खोला जा रहा है। नहीं, मैं इसलिए ये बात को आप कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर प्लानेट वे के नाम से अपन सारे प्रोजेक्टों को लॉन्च करते हैं, जी 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 जी, तो इन कोशिश फ्यूचर यही अपना है, क्या है कि कोशिश यही है अपन सर। एक बड़े प्रोजेक्ट के साथ मार्केट तक में भी आ सकते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल सर, पूरी कोशिश रजिस्टर्ड यही है होकर। कि जहाँ देखिए अल्टीमेटली सारे फंड रेजर यहाँ पर जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो सारे कहाँ से हैं, प्लानेट वे के बैनर से। तो अगर जी। पूरे के पूरे इन्वेस्टर प्लानेट वे के हैं तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि कम से कम जो ब्रांड है वो प्लानेट वे ही रहे वहाँ पे। अच्छा, एक चीज और मैं ये कहना चाह रहा था, जो डायरेक्टरशिप तो सेपरेट ही रहेगी अपने अपने प्रोजेक्ट वाइज, लेकिन इस पे एक अथॉरिटी बैठेगी क्या प्लैनेट वे की? सेंट्रलाइज अथॉरिटी रहेगी, बिल्कुल रहेगी सर, रहेगी ना। एक मेन कंपनी बनेगी, मेन कंपनी के नीचे सारी रूट कंपनी रहेंगी एज पर भाई सीए गाइडलाइन। हम एक प्लेटफॉर्म पे भरोसा करके आगे बढ़ सर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर सीए हम किसी से हमारी व्यक्ति बात विशेष क्या पे हुई थी, भरोसा करके ना ना नहीं ना बढ़ ना रहा सर, यहाँ पर एक मेन कंपनी, जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च होगा ना, तो सबसे पहले एक मेन कंपनी होगी जिसमें मैं उसमें डायरेक्टरशिप रहूंगा, प्लस हमारी कुछ जो मेन में लीडर है वो उसमें डायरेक्टरशिप में रहेंगे, ठीक है। उसके बैनर के नीचे फिर उसकी चाइल्ड कंपनी खुलेंगी। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल खुल रहा है तो वो हॉस्पिटल की जो कंपनी खुलेगी वो मेन कंपनी के दोनों में टाइप ज्वाइंट वेंचर होगा वहां पर। तो जितने जितने प्रोडक्ट ओपन होते आएंगे वो सब चाइल्ड कंपनी होंगी, मदर कंपनी अलग होगी सर। ओके, मतलब वो मदर कंपनी, उसकी चाइल्ड कंपनी, और इन जी जी सबका जी जो जी जी जी, मेन जितने प्रोडक्ट उतनी 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 कंपनी, जितने प्रोडक्ट उतनी कंपनी, प्लानेट वे के उसके बैनर के नीचे मतलब रहेंगे। एक अंडरटेकिंग रहेगा बिल्कुल सब। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं बिलीव चाहिए, सर बिलीव हमें 101 प्लेटफॉर्म है। देखिए 101% है यहाँ पर, और हम लोग कोई भी काम ऐसा नहीं करेंगे जिससे कि आपको कल हताशा पहुंचे, ठीक है ना। और एक्चुअल क्या है कि आप कोई भी जो प्रोजेक्ट आते हैं, जब तक आप उसको अपने ढंग से सर्च करने के बाद उसको प्रूफ नहीं करेंगे, अप्रूव नहीं करेंगे, जी, तब तक उतना रिस्पांस मिलने की संभावना नहीं है जो बिल्कुल 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 नहीं सर। यहाँ पर देखिए ऐसा है ना, पहले हमें लोगों को इकट्ठा करना है, और हम लोग जो है हर चीज में सक्षम है, टेक्निकली टीम वाइज भी हो गए और कहीं ना कहीं फंडिंग वाइज भी हो गए। तो अब चीजों को स्टडी करके, ऐसा नहीं कि कोई भी आया भैया पैसा इसको दे दो हो गया काम, हर चीज को स्टडी करके प्रूवन करके आगे बढ़ा जाएगा सर। जी जी जी। अच्छा, इससे एक चीज और पूछ रहा हूँ कि जो शेयर होल्डर रहेंगे वही एथराइज रहेंगे वहाँ पे ट्रीटमेंट कराने पे? जो हाँ आपने जी, नहीं सारे लोग रहेंगे सर, शेयर होल्डर को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। मतलब कि वहाँ जब आप जाएंगे तो आपको अपना कोड दिखाना पड़ेगा, बकायदा वेरिफिकेशन सिस्टम डाला, जितने भी हमारे सिस्टम खुलेंगे, जैसे आप अपना आईडी पासवर्ड डालते हो, लॉगिन करते हो,
तो हमारा हाँ, एक हाँ। अलग से जो है आपका पैनल रहेगा, इन्वेस्टर पैनल। आप अगर जी, किसी भी प्रोजेक्ट के इन्वेस्टर हैं और उसी प्रोजेक्ट के अंदर आप जाते हैं तो आपको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल आईडी कार्ड आपका काफी है जो उसमें डिजिटली होगा। ओके ओके, जी जी, ठीक है। थैंक यू सुरेश जी, थैंक यू सो मच। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार इसका कुछ पूरक आंसर देना चाहता हूँ आपका। सर, प्लीज। कॉम्प्लीमेंट्री आंसर ये कि जी। जैसे प्रोजेक्ट है प्रयागराज का, जी 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 इसका पूरा सीए से बैठ के बातचीत चल रही है। जी जी जैसे ही अपनी कम्युनिटी 30,000 25,000 की हो जाएगी, जी जी पहले से सारी चीजें आपको एकदम क्लियर कर दी जाएंगी जी कि क्या रहेगा, कैसे रहेगा। एक एक चीज पहले से लिखित रूप में उसको डिस्क्लोज करके तभी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो हमने अभी एक्चुअली क्या है सर, आज वो विषय नहीं था, लेकिन सर ने, चूंकि विक्रम जी ने पूरी चर्चा छड़ी, मैंने अभी डिटेल जानकारी सभी को नहीं दी है, बिकॉज अभी हम जहाँ पहुंचे नहीं वहां की बात नहीं कर रहे हैं अभी हम। जी जी, पहले पहुंच जाए फिर बात करें। जी 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 सर, तो उस प्रोजेक्ट का पूरा क्लैरिफिकेशन रहेगा और पूरी डिटेल। सर मैंने क्या बताया, जब वो प्रोजेक्ट लॉन्च होगा तो उस लॉन्चिंग के टाइम पे बकायदा उसकी महाभारत रामायण हर ग्रंथ लिखा जाएगा, इसके बाद ही उसको लॉन्च किया जाएगा। मैंने बेसिक जानकारी दी है सभी को, जो मोर देन इनफ है आई थिंक। और कोई भी व्यक्ति उस प्रोजेक्ट में स्वतंत्र रूप से पार्टिसिपेट करने जी की पूरी फ्रीडम। जी 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 जी, ओके, थैंक यू मनोज जी, थैंक यू सो मच। ओके, शिशुपाल सर, आप सुन पा रहे हैं? शिशुपाल सर, आपको म्यूट किया मैंने। ओके सर, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। चलिए, हमारा सर टाइम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया अभी। तो मैं चाहूँगा सर कि जिस तरीके से आज आपने पूरा लगातार सपोर्ट दिया 1.5 आवर, तो इसी चीज़ का आप थोड़ा सा जो है ना ध्यान और रखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर लेके आएँ, ताकि हम लोग उनको अपनी चीज़ों को समझाने में सफल हो सके। मैं अपना प्रयास तो 100% करता हूँ, 100% देने की पूरी कोशिश करता हूँ। फिर भी अगर मेरी तरफ से कुछ कमियाँ हों तो आप नो डाउट मुझे बताएं, ताकि उसको नेक्स्ट मीटिंग में सही कर सकूँ मैं। मधुकर जी, मधुकर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है, आपका माइक अनम्यूट हो गया है। ओके, चलिए सर, कोई सर टेक्निकल इशू आज भी आ गया सर को। धर्मपाल सर। सर बहुत बढ़िया है, थैंक यू। और बहुत अच्छे से आपने जो है डेमोन्स्ट्रेट किया। जी 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 और सभी लोगों को समझ में आया जी। और क्या आई होप कि काफी कुछ, क्या प्रोजेक्ट की आइडियोलॉजी आइडियोलॉजी भी है। है, वो भी काफी कुछ इसमें क्लियर हो गई सबको। जी जी जी। और आपने सबसे अच्छा जो सेशन लिया है, जी, वो स्टार्टिंग का जो सेशन लिया है, हाँ 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 कि मतलब ये मान के चलें कि सभी लोग जो है, जो भी आज की तारीख में मतलब बहुत ज़्यादा डूबे हुए हैं, जी या जी जी बहुत ज़्यादा जो है मतलब उनको कर्जा देना है, जी, तो उसके हिसाब से भी एक बहुत अच्छा सेशन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोशिश सर की है आज की थोड़ा सा हम लोग इसके ऊपर बात करें, बिकॉज इसके सर ऊपर कोई इससे बात अच्छा करता नहीं है। प्रोजेक्ट क्या हो सकता है? इससे अच्छा प्रोजेक्ट क्या हो सकता है कि एक 4,000 रुपये मात्र में जी, आप जो है करोड़ों रुपए की बात कर रहे हैं। यही बहुत बड़ा मिशन है बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बड़ा मिशन जी जी जी, है ना। और जो प्लान आपने, ये जो 50% अभी भी चार्ट आपका खुला हुआ है, हाँ सर। ये चार्ट इतना खतरनाक है ना, जी जी ये जी, खतरनाक चार्ट में कम लोगों से ज्यादा पैसा कमाने निकाला की जा एक सकता है, बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है इसमें। थैंक यू तो सर, थैंक यू। मोहम्मद शकील जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? सभी को नमस्कार, आपको भी सर। सर नमस्कार। सर मुझे आज का वीडियो चाहिए, आज की मीटिंग का। दे देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं, मैं रिकॉर्ड करवा देता हूँ इसको अभी। थैंक यू ठीक है सर, शकील जी, बस। थैंक यू सो मच। सो आप लोग सब अपना अपना सर ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, और डिस्टेंस मेंटेन करके ही सर आगे चीज़ों को बढ़ाएं तो बेहतर रहेगा। बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ना कहीं हम लोग अपने टारगेट पे पहुंचेंगे, समय है, अप एंड डाउन चल रहा है, कोई बात नहीं इसमें। तो अपने आप को निराश बिल्कुल ना करें, जो आपने प्लानिंग की है उसके ऊपर फोकस करें आप। और केवल मैं कल भी ये बोल रहा था और आज भी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर प्लानेट वे के साथ आपको सफल होना है तो यहाँ बड़े बड़े वादे तो नहीं करूंगा मैं, लेकिन अपने जीवन में अगर आप देखिए, मैं सबसे बोलना चाहूँ कि अगर आज आपके सामने अचानक से कोई मजबूरी आ जाए तो 50,000 रुपए, लाख रुपए तो आप अपना अरेंजमेंट कर ही सकते हैं। तो 1 लाख रुपए का आप अरेंजमेंट कर लीजिए। 1 लाख में से आप जो है 50,000 रुपए घर में छोड़ दीजिए, लगभग 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से 5 महीने के लिए, जिसमें उनका किराया खर्चा सब चलता रहे, किराने का सामान आता रहे। और 50,000 रुपए आप अपनी पॉकेट में रखिए, जिसको केवल और केवल आपको फील्ड में, डेवलपमेंट में, टेलीकॉलिंग में और इन सब में डालना है। अगले 5 से 6 महीने केवल इस प्रोग्राम को कर लीजिए, आपको जीवन में दोबारा कभी कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये प्रूवन है।
ठीक है, बट जिस तरीके से सिस्टम बोल रहा है वैसे करना है। सिस्टम को पहले सीखना है, सीखने के बाद फिर आपको सिखाना है और फिर आगे करना है। जिस दिन आप प्लान को पूरी तरीके से समझ जाएंगे, आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि फिर किसी और चीज़ की आपको आवश्यकता कहीं फील होगी, राइट। तो इसी के साथ मैं अपनी मीटिंग को समाप्त करना चाहूँगा, वाणी को विराम देना चाहूँगा, और आज की मीटिंग की हम लोग रिकॉर्डिंग आपको भिजवा देंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर ये मासूम तिवारी जी से एक बार बात करनी है। अखिलेश जी, अखिलेश जी आपका माइक सर अनम्यूट किया है, हालांकि टाइम सर नहीं बचा है, फिर भी आपका क्वेश्चन ले लेते हैं सर। अखिलेश तिवारी जी आपका माइक अनम्यूट किया है सर। ओके, जी सर नमस्कार। नमस्कार सर, आवाज जा रही है मेरी? जी 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 सर। नहीं, आज की जो मीटिंग थी बहुत दमदार रही, और इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाए रिसेंट तो बड़ी फार बेटर होगी। मैं पूरी रिकॉर्डिंग भिजवा दूंगा, कहीं कोई कटपिट नहीं करूंगा। पूरी डिस्कशन के साथ हम पूरी मीटिंग करेंगे, क्योंकि उसमें आज अपना प्रोजेक्ट के ऊपर भी काफी डिस्कशन हुआ है ना, तो 1.5 घंटे का पूरा रिकॉर्डिंग भिजवा देता हूँ मैं आपको। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, थैंक यू। अगर रिकॉर्डिंग मिल जाती है तो बहुत अति सुंदर होगा। नहीं, मैं अभी आधे घंटे में आपको ग्रुप में मिल जाएगा सर, चिंता मत करें आप। कोई ना सर, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो लक्ष्य है वो लक्ष्य मिलकर ही रहेगा सर। लक्ष्य आपको तय करना है अब, और इसके मतलब कि इतना होने के बावजूद भी अगर हम अभी भी नहीं कर पाए, ठीक है, तो फिर कभी नहीं कर पाएंगे। इतना ध्यान दीजिएगा बस। हमें जो भी करना है लास्ट प्रयास अपना डाल दीजिए। आपने जहां भी जितनी मेहनत की थी, यहाँ 100% केवल 6 महीने के लिए दे दीजिए आप, बस, और कुछ नहीं चाहिए। सर मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अक्सर लोग जो है ये कहते सुने हैं जी, है ना, नेटवर्किंग मार्केटिंग में जी, क्योंकि धोखा बहुत खाया है। बिल्कुल खाया है, नो डाउट। लोगों ने ये लोगों के मुंह से ये सुनने में आता है कि अगर ये कंपनी रह जाती तो मैं करोड़ों रुपए कमा ली। जी 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 जी, बिल्कुल आता है सर, तो बिल्कुल। वो बात यहाँ पे चरितार्थ होने जा रही है, और ये कंपनी कहीं नहीं जा रही है। आप कमा के बताओ, आप कमा के बताओ, करोड़ों कितना। राइट 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 सर, थैंक यू सो मच। जी जी, आप कंपनी की आत्मा है, तो जी जी, आत्मा बहुत अच्छी है तो प्लान बहुत लंबा चलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। पूर्ण विश्वास है मुझे। जी 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 जी। और MLM जो है ना सर, जब भी तक हम लोगों ने करी MLM जो करी तो मल्टी लेवल मार्केटिंग करी, लेकिन यहाँ जो कर रहा हूँ सर, ये महालक्ष्मी मंत्र MLM कर रहा हूँ। क्या बात है सर, आपने बड़ा खतरनाक किया है सर। थैंक यू सो मच सर अखिलेश जी। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच। ड्रीम बिग, AIM बिग करके IM बिग क्या लिखा है सर? आपको म्यूट किया मैंने। देवेंद्र जी, मैं शिव कुमार बात कर रहा हूँ। जी जी सर, नमस्कार सर। के तरफ मैं आपको देख रहा था अभी, आपका एक्चुअली नाम सेवा नहीं आ रहा था, तो अब आपने शायद नाम चेंज कर दिया है। नहीं, एक्चुअली कुछ आई थिंक प्रॉब्लम बताए थे मेरे। हाँ, ना उसमें केवल आपके नाम के आगे नंबर आ रहा था। राइट, ओके, कोई दिक्कत ना था, वो नंबर आ जाता था उसमें बार बार। ओके, ठीक है, मैं निकाल दिया कि बोलता सेफ्टी प्रिकॉशन मेरे को भी चाहिए, और हाँ, नहीं तो अननेसेसरी कॉल आना शुरू हो जाएंगे आपके पास में। अच्छा कॉल्स था तो अच्छा है वो। जी जी जी। अच्छा, ये बता रहा था मैं, ये प्रोजेक्ट ये कम्युनिटी है ना, कम्युनिटी इज इट इन्फिनिटी कम्युनिटी और एक 50,000 का? नो इन्फिनिटी, ये दिस इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट इन 50,000। ये पहला हमारा स्टेप है। देन जो प्रोजेक्ट आपके, कुछ प्रोजेक्ट आपके पास भी होंगे, कुछ हमारे पास भी हैं। हमारा ऑलरेडी बहुत सारी कंपनी से टाई अप है। मैं आपको बता दूं कि अगर सब कुछ ठीक रहा, हम लोग 3 से 5 लाख की संख्या में जिस दिन हो जाएंगे, तो वी आर ऑल्सो एबल टू लॉन्च अवर ओन फाइबर, इंटरनेट फाइबर के बाद, जैसे कि जियो फाइबर है ना, ऑप्टिकल फाइबर मतलब हमारा ऑन पेपर एक कंपनी से टाई अप हो चुका है। 18 स्टेट में उनका काम चल रहा है। वी आर एबल टू लॉन्च। वंडरफुल, मतलब स्विच ऑन करना है और सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। मतलब हमें कुछ भी नहीं करना, ऑल थिंग इज रेडी टू मूव। ओके, फाइन। एंड ये आई मीन प्रेजेंसी लेवल खाली आप नॉर्थ में देख रहे हैं, नहीं तो पार्ट्स ऑफ ऑल इंडिया? ऑल इंडिया सर, ऑल इंडिया, इवन वर्ल्ड। हाँ, इस प्रोजेक्ट के लिए पूरा ऑल ऑफ इंडिया सर। अच्छा, राइट। आई हैव फ्यू प्रोजेक्ट्स, आई विल डिस्कस लेटर विद यू। श्योर। मैं बताया ना, कॉफी का एक फॉर्मूला है। एंड अच्छा, फ्रेंचाइजी मोड भी आ सकते हैं अपन, जो भी अभी बात करें ना, सभी लोग अपना दोस्तों भी बात करें। बहुत कुछ जानकारी मिला था आज, सेशन अच्छा रहा था, क्वेश्चन का एंड लायबिलिटीज के बारे में। I would like to thank you very much, daring to ask that. Thank you so much. और उठाने वाले भी, I am very thankful. No doubt sir, it's a miracle, no doubt sir. Yeah. So ये कम्युनिटी का जो है अनलिमिटेड है, ताकि 134 crores ऑफ पॉपुलेशन भी आ सकते हैं। Exactly sir, exactly. जिस दिन ऐसा हो गया सर, उस दिन हम लोग अमर हो जाएंगे फिर तो। Definitely. अभी तक आधार कार्ड भी सबका नहीं बन पाया, मुझे लगता है 50% ही बना हुआ है एक्चुअली। राइट। अखिलेश जी अपना मोबाइल नंबर हटाएं वहां से।
अच्छा बहुत थैंक यू देवन जी। थैंक यू सो मच सर। हर एक दिन एक लर्निंग का मेथोडोलॉजी आपके पास, यू नो, फैबुलस फैबुलस। थैंक यू थैंक यू दरपाल जी। थैंक यू। ओके सर, सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आपने सुना। मुझे 1.5 घंटे पहले सुनना ही बड़े आप में अपना बड़ा क्लास हो जाता है, पूरा लेक्चर हो गया पूरा का पूरा। तो आप सभी को धन्यवाद। और कल 8:30 हम लोग फिर से मिलेंगे। और आज की जो बांग्ला में जो आज मीटिंग हुई थी उसकी रिकॉर्डिंग प्लस अभी की जो मीटिंग की रिकॉर्डिंग में दोनों अभी एक घंटे के अंदर आपको फॉरवर्ड करता हूँ सारे ग्रुप्स में। और टेलीग्राम की जो चैनल है उसमें ही केवल मैं फॉरवर्ड करूंगा। जिसको भी ये चाहिए जानकारी तो टेलीग्राम का वेबसाइट के अंदर आप जब जाएंगे तो ज्वाइन टेलीग्राम मोबाइल में जब जाएंगे तो जब planetway.io में क्लिक करेंगे आप तो लॉगिन के बगल में 3 डंडे होंगे, ठीक है। उन 3 डंडों में आपको क्लिक करना है, मेन्यू खुलेगा, नीचे होगा ज्वाइन टेलीग्राम। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और उसमें आपको इससे रिलेटेड सारे वीडियो सारी जानकारी वही मिलेगी। मैं ग्रुप के अंदर कोई भी मैसेजेस नहीं छोड़ूंगा बिकॉज ग्रुप की जो लिमिट है वो 257 लोगों की होती है और टेलीग्राम की जो ग्रुप की जो लिमिटेशन है वो है 2 लाख लोगों की। तो थोड़ा टेक्नोलॉजी है महाराज, थोड़ा उसको जो है हमें सबको अडॉप्ट करना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, तो चीज़ें बहुत स्मूथनेस वे पे होंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट और अपना ध्यान रखें, थैंक यू।